जिस काम को करते हैं वो आपको अचानक नहीं मिलता है, किसी न किसी के माध्यम से मिलता है। ईश्वर खुद आके कभी किसी की मदद नहीं करता है, आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करेगा। और वो हमारी लाइफ में ईश्वर बन गया है हमारे गुरु। क्योंकि मैंने 2014 से जानता हूँ, मेरे कियोस्क का संचालन जो है SBI के कियोस्क जो देते हैं वो सर के पास काम है। आधार कार्ड का काम था पूरे ऑल इंडिया ओवर में, और कई सारे और काम भी करते हैं। उसके साथ एक बहुत अच्छे सोशल वर्क ऐसे गार्जियन ऐसे बड़े भाई की तरह आपको ट्रीट भी करते हैं, और वो सभी चीजें हमें RCM सिखाता है। 2023 में मैंने RCM ज्वाइन किया, करीब 8 बार मैं दूर भागा, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे बोली। यहाँ पे भी एक फेस मैंने चैलेंज किया कि 6-8 महीने मैंने करीब इससे दूरियां बनाई कि सब बहुत सारी कंपनी आई है, काम करके देख लिया है, और फंसाने वाला है सब कुछ जो अपने चारों तरफ नेगेटिव चलती है, ऊर्जा चलती है, उस तरीके से मैंने बात की और करीब 8 महीने इसको टाला। फिर जब सर ने बहुत फोकस किया कि नीरज तुम्हें सिस्टम में आना है, चाहे स्वयं इच्छा से आओ या फिर जबरदस्ती आओ, और सर का एक अलग तरीका रहता है बात करने का। तो जब उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की, मैंने समझना सिस्टम को धीरे धीरे चालू किया, और समझते समझते 2024 लास्ट में मैं फुल फ्रेश में आ गया। तो जब हम इसमें आते हैं वो नेचुरली सबके साथ होता है, किसी भी हम इतने में स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई नहीं जाते हैं, कोई भी सिस्टम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सीखते में गाड़ी ही सीख जाते हैं। हम किसी भी काम को पूरी तरह धीरे धीरे ही करके सीखते हैं। मतलब जब हम 100% देते हैं तो उसमें देखते हैं, सर ने अभी बताया दशहरा की चर्चा चल रही थी, तो दशहरा की सभी चीजों को सब पहले तो राम सन 1948 में रांची में रावण जलाने की परंपरा शुरू हुई, और ये परंपरा वहां से चालू हुई तो पूरे भारत में हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में अपनाई जाने लगी। अभी हमने देखा 2 अक्टूबर को ही दशहरा था। 1953 से ये शुरुआत हुई, तो 1948 से ये वहां पर रांची से दिल्ली पहुंचा 1953 ये दौर, और धीरे धीरे सब जगह फैला। आज हम भी अपने अंदर के रावण को, और हमारे रावण क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अन्याय, असत्य, अधर्म, ये सारे हमारे क्या है, हमारे अंदर बैठे हुए रावण हैं। हर चीज हमें डर सिखाई जाती है। हम जब भी पैदा होते हैं ये काम नहीं करो, माता पिता कहते हैं, और 2 वे होते हैं, सिंपल वे होता है। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, जिसने भी टिकट ना ली हो, तो 100 रुपए के अनुदान राशि होती है, वो हमारे सहयोग से इस होटल का जो रेंट होता है या आप समझ लें किराया होता है, तो 100 रुपए भुगतान करके टिकट प्लीज ले लीजिए, और वो हमारा सिस्टम का एक पार्ट ऑफ सिस्टम है, वो करा लीजिए। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि 2 वे होते हैं, एक सिंपल वे होता है, एक हार्ड वर्क होता है, हार्ड वे होता है। हम और हमारे परिवार में हमेशा कौन सा वे चूज कराया जाता है, सिंपल वे, जहां हम आराम से काम कर सकें। एक माता पिता ने बच्चों को अपने सांप के पास छोड़ दिया, अजगर था, कमरे में बंद कर दिया, छोटे बच्चे थे, क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं, बचपन को उनको तो सांप भी नहीं जानते, बिच्छू भी नहीं जानते, सांप के साथ छोड़ दिया और एक रूम में, और खुद CCTV से रूम के बाहर देख रहे थे। तो जो बच्चे थे, बच्चों को ये डर नहीं था कि ये सांप में काट खाएगा, हम मर जाएंगे, क्या होगा, ये बच्चों के दिल में नहीं था। वो डर कहाँ से आया, हमने आप में पैदा किया। जब उनको समझ आई, हमने बताया बेटा ये सांप में काट देगा, मर जाओ, बिच्छू है ये काट देगा, मर जाओ। फिर वही यहाँ होता है कि हमने सिस्टम ज्वाइन किया, और हम अपने पड़ोसी के पास गए, जिन्हें हम रायचंद का नाम देते हैं, रायचंद के पास। उसने कभी कुछ किया नहीं, लेकिन राजनीति स्तर पर मोदी से कंपटीशन कर लेंगे। क्रिकेट का सीन नहीं जानते, लेकिन सचिन तेंदुलकर को, मार्शल ब्रांड जो जाने जाते हैं क्रिकेट को, उनको खेलना सिखा देंगे। अरे जो काम आपने नहीं किया है वो करके सफल नहीं हुए हो, तो तुम आप दूसरों को कैसे समझा सकते हो? आपने उसमें सफलता हासिल की हो, लगन से किया हो, तो ऐसा कोई काम नहीं भाई साहब कि आप हाथ डालो वो सफल ना हो। मैं गारंटी लेता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आज तक की लाइफ में 43 आफ्टर हो चुका हूँ कि कोई भी काम अगर मैंने उसमें हाथ डाला तो सफलता को खींच लाया हूँ, निकाल के लाया हूँ, और कहीं माता सहायता करती है।
ऑरा मिल जाता है। कहते हैं तो शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि जब हम किसी काम को पूरी शिद्दत से करते हैं, कायनात पूरी हमें वो मिलाने के लिए हमारे पास आ जाती है, तो वो ऑरा जनरेट हो जाता है। और जब हम किसी काम को करते हैं लगातार करते हैं, तो उसमें सफलता भी मिलती है, बिल्कुल तय है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप जितने भी नए साथी सिस्टम में आए, कौन कौन नया है पहले तो ये बता दें कि जिसने अभी नई ज्वाइनिंग ली है या विद इन 2 महीने 3 महीने 6 महीने हुए हैं, तो पहले तो आपका स्वागत है। और काइंडली रिक्वेस्ट फॉर यू कि थोड़ा सा अपने समय मैनेजमेंट में, जैसे मैंने किया, मेरे पास भी समय की बहुत व्यस्तता है, कई काम दरकिनार करते हो, ईश्वर की कृपा होती है कि काम होते भी रहते हैं, काम आप आगे पीछे कर लो, होते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आरसीएम में धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट करो। आरसीएम में आप देखो क्या है, अंदर तक खंगालो, कंपनी घूमो, कंपनी के लोगों से बात करो, आरसीएम की बात करो, मीटिंग अटेंड करो। हमारे पास एक जेब में सभी के पॉकेट में ये एक हेडसेट है, मोबाइल का नाम है, इसमें बैटरी होती है, 1 दिन चलती है, लगभग 2 दिन चल सकती है किसी की यदि नेट वगैरह ना चलाएं तो। यदि हम इसको 1 दिन चार्ज ना करें, 2 दिन चार्ज ना करें, 3 दिन चार्ज ना करें, तो महीने भर चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। और इसमें दूसरा फंक्शन होता है एप्स पड़ी रहती है, जो एप्स को हमें 6 महीने 8 महीने 2 महीने 1 महीने में अपडेट मांगता है, मतलब अपडेट करना होता है। तो उसी तरह से हमें भी अपने आप को इस सिस्टम में अपडेट करना पड़ता है कि हम आ तो गए भाई, हमने स्कूल में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन एडमिशन लेने के साथ साथ हमें क्लास भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, और सीखने के साथ साथ लर्निंग विद अर्निंग, जब आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो अर्निंग ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। आप इस पे ध्यान न लगाओ कि खाते में कितने आए, हमने 2000 का सामान लिया, हमारे खाते में कितने आए, अरे सामान तो हम 43 साल से भी ले रहे थे बाजार, हमारे खाते में तो कुछ नहीं आया था, लेकिन 1 साल से हमने आरसीएम से सामान लिया, 1 लाख रुपया आ गया खाते। जिसको डाउट हो तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं, ये मेरा स्टेटमेंट जो मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, और इसको क्रॉस वेरीफाई भी करा सकता हूँ मेरी ऐप से। अगर किसी को डाउट हो तो मैं पासवर्ड यूजर नेम दोनों दे देता हूँ, 32 43 43 39 मेरी आईडी है, पासवर्ड है neem@123 इसको आप नोट कर लें, और ये जो है इसका फोटो खींच लें। ये करीब 1.5 साल का स्टेटमेंट है, इसमें 89,336 रुपए कुछ लिखा हुआ, और अभी 4 महीने की इसमें इनकम जुड़ी रही है। तो ये पैसा भी हमें आरसीएम देता है, जब हम काम करते हैं तो मेहनताना भी हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे प्यारे राजी कुशवाहा आदरणीय डॉक्टर साहब है, कमीटा से आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से सिस्टम से कर रहे हैं, और अपने जो उनके पास जाते हैं, मैं इनका पिछली बार वीडियो बना के लाया था, लेकिन कुछ व्यस्तता के चलते मैंने एक वीडियो तो पब्लिश कर दिया था, दूसरा वीडियो अभी मेरे पास पब्लिश होने के लिए बाकी है। ये बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं कि हमारे जो साथ के लोग हैं उनका उपचार करके आरसीएम के प्रोडक्ट के द्वारा करते हैं और रिजल्ट पे काम करते हैं, क्योंकि हम केवल एडवर्टाइजमेंट के दम पे काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं रिजल्ट के दम पे। आप करो तो 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल करके देखो, हम गारंटी लेते हैं आपके 10,000 रुपए 5,000 रुपए का किराना फ्री हमने नहीं कराया। बस आप ये शिकायत नहीं करो, क्योंकि शिकायत तो पार्ट ऑफ लाइफ, और शिकायतों को झेलना आर्ट ऑफ लाइफ है, ये हमारा है। जीवन में आप पे दिक्कतें आएंगी तो एक होता है समस्या से भाग जाना, और एक होता है कि समस्या में भाग लेना, और जो समस्या में भाग लेगा वो समस्या को हल करके भी आगे निकलेगा। आदरणीय प्यारे लाल भाई साहब मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पन्ना की नगरी डायमंड सिटी जिसको बोलते हैं राजस्थान की नगरी में मुझे इस अभियान का हिस्सा हूँ
उसका भी गर्व है और गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे छोटा सा मंच पर RCM के प्लान बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सहयोग के द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी गई है और इस जानकारी में बिल्कुल कोई दुबराह नहीं है, ना कोई ऐसी जानकारी है कि कोई असर हो। RCM अभियान प्रचार, तो अभियान एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है साथियों, जो पूरे देश में एक अपना अभियान प्रचार चल रहा है। इसके बहुत कुछ उद्देश्य हैं और जिसमें कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। जो इस अपने अभियान का मेन मकसद है स्वास्थ्य रक्षा दल, जन जन की स्वास्थ्य की रक्षा की अपने अभियान की बिल्कुल गारंटी है 100%। स्वावलंबन का अर्थ होता है सर सेल्फ डिफेंस। देश में कितनी बेरोजगारी चल रही है, सरकारें एक पढ़े लिखे नौजवान युवतियों को रोजगार देने में सक्षम नहीं है। बात रही RCM की, तो RCM जहाँ तक इस अभियान का हिस्सा हमारे बीच में रहे सीनियर साथी श्री GS पटेल द्वारा मुझे अभियान के बारे में बताया गया, तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए थोड़ा सा तो श्रीमान जी के माध्यम से मुझे इस अभियान प्रचार के बारे में बताया गया कि इसका हिस्सा बनिए और युवाओं को स्वास्थ्य की क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जागरूक करें और इसका लाभ उठाएं, उसको थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में लागू करें। तो जहाँ तक मैंने इसको देखा है कि RCM मेरे हिसाब से परिवर्तन है। क्या है दोस्तों, एक मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक 1.5 साल के समय में पाया कि RCM मेरे हिसाब से एक परिवर्तन है जो हर इंसान का शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और कई ऐसे काम करने का, एक परिवर्तन करने का एक बहुत सा जरिया मिला है मुझे। और रही बात, तो मुझे काम सौंपा गया है कि RCM क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बोर्ड पर चर्चा की जाए। मतलब RCM का प्लान क्या है। RCM सर एक परिवर्तन है, सिस्टम है, कोई ऐसी संस्था नहीं है कि इनका जो कोई पैसे से कोई मतलब नहीं है कि पैसे कमाने का कोई सिस्टम हो। तो RCM प्लान का मतलब सर मेरे हिसाब से मतलब इसको कैसे डेमो किया गया है हम लोगों के लिए, क्या इसमें व्यवस्था रखी है। प्लान मतलब कोई भी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि बहुत सी अच्छाइयों को इसमें देखा गया है, प्रत्येक व्यक्ति का हर चीज का इसमें सिस्टम बनाया गया है। तो सिर्फ इस संस्था के साथ जुड़ने से धीरे धीरे ऐसे सेमिनार होते रहते हैं, जूम मीटिंग होती रहती है, तो हर इंसान इस संस्था से जुड़कर अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन लाके काफी बड़े मुकाम पर पहुंच सकता है। प्लान का मतलब ऐसा है कि RCM में काम कुछ नहीं है, जो अपन दैनिक नित्य जीवन में करते आए हैं वो आज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन बस करवाना है। जैसे यहाँ पर सभी लोग विराजे, तो अपनी आम दैनिक जरूरतों की जो भी वस्तुएं अपन को लगती हैं, तो लगभग अपने फुटकर दुकानदार आसपास की दुकान से सभी लोग खरीदते हैं यदि ग्राहक। तो अपन को ये देखना है कि जो भी सामान अपन फुटकर दुकानदार से लेते हैं, तो उस सामान का निर्माण वो फुटकर दुकानदार को करता नहीं है, वो किसी थोक दुकान से उस सामान का खरीद के वो लाता है। थोक दुकानदार भी सामान का निर्माण नहीं करता है, ये जिला डीलर से सामान मंगवाता है। ऐसे ऐसे एजेंट के माध्यम से हम आप सभी लोग लगभग जानते हैं कि सामान का निर्माण एक कंपनी में होता है। अब कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार का सहारा लेती हैं।
तो हमारे और आपके साथ क्या हो रहा है हमको ये देखना है। जैसे कोई कंपनी में किसी वस्तु का निर्माण कंपनी ने 50 रुपए में किया, और रास्ता तो यही है जो सदियों से चली आ रही हो, व्यवस्था है एक लेन देन की। तो कम से कम उसमें 10% सरचार्ज का ऐड हो रहा है, 10% एजेंट का, 10% जिला का, 10% थोक का और प्लस गुटखा का। तो सामान कोई जब कंपनी से चलता है तो हमारे पास पहुंचते वो कम से कम 50 का सामान 100 हो जाता है। और इस संस्था ने हम आप सभी लोगों के बारे में सोचा है कि ऐसी इसको एक संस्था ये है जिसके पास सारे दैनिक उपयोग के सामान है। तो इनने सिर्फ ग्राहक के बारे में सोचा कि इसमें जो व्यवस्था है तो इसमें हर व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान है, लेकिन लास्ट धीरे टिकी हुई है ग्राहक पर, और ग्राहक भी इस सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं है। कंपनी ने कोई सामान बनाया तो वो भी मुनाफा खा रही है, एडवर्टाइजमेंट करी मुनाफा हो रहा है, एजेंट को भी कुछ न कुछ मुनाफा हो रहा है, और थोक और फुटकर दुकानदार सभी लोग इसमें मार्जिन खा रहे हैं। और सामान 50 का सामान पहुँचते पहुँचते ग्राहक के पास 100 रुपये का पहुँच रहा है। हम अपने पास एक सिस्टम है, उनने सीधे ये देखा कि इसमें ग्राहक को कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, और मेन बात तो है कि कंपनी उस ग्राहक कंपनी को ग्राहक चाहिए, ग्राहक को चाहिए सामान। तो अपने पास एक सिस्टम है जिसका नाम है RTM। RTM सिस्टम अपन लोगों के लिए बना है। तो ये सारे प्रोडक्ट अपन को अवेलेबल होते हैं PUC पर, पब्लिक यूजर सेंटर पर। तो कंपनी सर अपना कुछ भी नहीं दे रही है, 5% ये ट्रांसपोर्ट टैक्स में जुड़ता है, और पूरा जिम्मा कंपनी का है भेजने का सामान। और ये सामान अपन लोगों को जैसे अपन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ग्राहक को सिर्फ दुकान बस बदलनी है। इस मार्केट में अपन को कोई भी सामान 100 रुपये में जो पड़ रहा है, और संस्था में आने से रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो सामान 55 रुपये पड़ेगा। तो जो ये बीच का सर 43% का जो अंतर है, इसका हर व्यक्ति एक पार्टनर होता है सर। इस वाले मार्केट में ग्राहक होता है सर, और यह रजिस्ट्रेशन होता है, तो 45% के प्रत्येक व्यक्ति की पार्टनर कंपनी में पार्टनरशिप हो जा रहा है। अब सिर्फ करना क्या है सर, इसमें एक रजिस्ट्रेशन बस करवाना है, बाकी संस्था प्रोडक्ट कोई भी ऐसे नहीं है जो मार्केट रेट से ज़्यादा हो। अब सर इसको अपन को अंदर देखना है सर, जैसे अपना ये पूरा सिस्टम RTM, ये अपना बाजार हुआ है। तो RTM में बाजार में अगर अंदर देखना है, और अगर अपन को कोई दिक्कत नहीं है तो बाजार बदल लेगा, दुकान बदल लेगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को होना चाहिए। नंबर 1, अपनी संस्था के पास सर स्वदेशी प्रोडक्ट हैं। बाजार में सर कई कंपनियों को विदेशी प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज, RTM संस्था में शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं 100%, कोई मिलावट नहीं। मार्केट में सर कोई गारंटी नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा क्या है। तीसरी चीज, कोई प्रोडक्ट 2 से कम 30% छूट पर सामान मिलता है। बाजार में छूट की कोई सर गुंजाइश नहीं। संस्थापन से बोलती है कि आपके सामान का पूरा पक्का बिल दिया जाएगा सर। मार्केट में सर कोई बिल नहीं मिलता है कस्टमर को। पांचवी चीज, अगर ग्राहक को सामान जो डेली उपयोग कर रहे हैं वो अगर अच्छे लग रहे हैं और उसमें और देने उपयोगी, तो लगातार ग्राहक सामान को 6 माह उपयोग करें। इसके बाद 7 माह प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं सिस्टम के हिसाब से, उसका अलग अलग है। और प्रोडक्ट की सर 1 माह की
कैशबैक गारंटी मिलती है। मार्केट से अपन को सर कुछ नहीं मिल रहा। और ये बिजनेस करने का सबसे अच्छा सुनहरा मौका भी सर इसमें मिलता है। यहाँ पर सब मार्केट का सब पूरा तो अपन को अंतर ये देखना है सर, तो ये मार्केट में अपनी संस्था में अंतर है। तो आज हमारे बीच में राजी हमारे सीनियर साथी उनके कहने से अब मेरे जीवन में सर क्या परिवर्तन, तो श्रीमान जी के कहने से मैंने सर ये 1.5 साल पहले अपनी दुकान बदल ली। तो लगभग पहला मेरा खाते में जो पैसा ट्रांसफर हुआ था वो 20 रुपये और हाईएस्ट इनकम 7,780 रुपये, टोटल इनकम लगभग सर 90,000 रुपये कुछ इस समय। अगर संस्था चेंज करने से थोड़ा परिवर्तन करने से सर बहुत परिवर्तन है। और इसी के साथ अपने वाली को विराम दे रहा हूँ। चलिए आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने कंपनी के कुछ बेनिफिट्स प्लान और ये सारी चीजें हमारे पास रखी। अब जो बड़े बड़े प्रोडक्ट टीवी में दिखाए जाते हैं वो कुछ और कुछ नहीं, केवल झूठे दिखावे के उस पर दिखाए जाते हैं। तो जबकि हमारी कंपनी में बेनिफिट इतने हैं कि हम इन उंगलियों के गिन नहीं पाएंगे, इतने बेनिफिट हैं। तो आदरणीय केदार दास प्यासी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, राम के समक्ष क्षमा चाहता हूँ, राम केदार दास प्यासी जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे उन साथियों को आमंत्रित करें जिनको 1500, 2500, 5000 रुपए के या पीवी के फ्री प्रोडक्ट मिल चुके हैं या जिन्हें आरसीएम से फ्री प्रोडक्ट मिले उनको आमंत्रित करें। आदरणीय प्यासी जी प्यासी लहंगा वाला बिल्कुल दक्षिण में एक छोटा ग्राउंड होता है और हमको समस्या के पास होता है। और जो है तहसील रेपरा विकासखंड जो है शालीमार कटनी के किनारे मतलब जिला से भी हुई है, बिलाटी भी हुई है, मतलब बहुत लगभग एरिया है। लगभग मैं 10 माह से काम तो सीख रहा हूँ और 10 माह सीखने के दरमियान हमारे बीच में हमारे जो है सीनियर साथी श्री त्रिपुरा जी के विराजमान हैं, जिनके माध्यम से हम सीख रहे हैं और भी कई लीडर हैं हमारे। तो जीवन के चलने के समय 8 महीने में मैं जो है रनर पेपर हूँ और मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं महीने में एक दिन मुझे पढ़ना है, मतलब एक दिन सपना की मीटिंग देखने सीखना है, मतलब हर माह एक मीटिंग देखता हूँ, मतलब एक दिन सीखना है और 29 दिन उसी का अनुसरण करना है। और इसके आगे मतलब 2500 रुपये का सामान मुझे फ्री भी मिल गया 6 माह के बाद और लगभग जैसे आप बता रहे हैं 7-8 हज़ार के लगभग जो खाते में हमारे आ रहा है। और हमारे जो है सर गोस्वामी जी हैं, आपके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका हमेशा फोन आ जाता है तो बड़ी जो संतुष्टि होती है। आपका फोन आया तो मैंने कहा कुछ भी हुआ मुझे पढ़ना जाना है। और अब हम जो है रिक्वेस्ट करेंगे जिन भी हमारे साथियों को फ्री का सामान मिला है तो बड़ी विनम्रता से सभी लोग जो है स्टेज पे आके, क्योंकि अब थोड़ी देर में सर आने वाले जिनको हमें सुनना है तो समय खराब ना करें और क्रम से जो है जिनको 1500 पीवी 2500 पीवी और 5000 पीवी का सामान फ्री मिला है तो जो जिनको किसी को भी कोई भी सामान जिनको आज तक फ्री मिला है वो आ सकते हैं। जिनको भाई हमारे परम मित्र हमारे श्री बाबूलाल पटेल जी हैं, वे कुछ राजेश भाई साहब आ जाइए स्टेज पे। जिनको भी सामान आरसीएम से फ्री मिल चुका है, कुछ भी मिला है वो आ जाए। उपेंद्र जी को भी फ्री मिला है? जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस नाम और कहाँ से आए हैं एक मिनट में। जी जी तो कितना फ्री मिला है? हाँ चलिए आदरणीय प्यारेलाल भाई साहब जी बताएं अपने बारे में। नाम प्यारेलाल कुशवाहा और मैं ममीठा का निवासी हूँ सर।
और 23,000 रुपये का अभी तक मुझे संस्थापित नहीं किया। मेरा नाम रामनाथ राय है और चंद्रनगर से जुड़े हैं और मैं एक बार 3 सामान मिल चुका है करीब 600 रुपये का और 2 बार हमारे पास पैसे भी आ चुके हैं करीब 1500 रुपये का। आदरणीय विधायक सर, ये RCM के माध्यम से जैसे जुड़े हैं तो कंटिन्यू हमारा लेन देन रहता है। इस टाइम करीब 2 साल करीब हुआ जुड़े, लेकिन इसके बीच में 645 रुपये का करीब प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। आशा करते हैं कि आगे होंगी और हमारे जो साथी लोग इस कहानी से जुड़े रहें, सभी लोग दुकान बदलें और सामान खरीदें, सभी लोग का फायदे को आगे बढ़ाना। आदरणीय पूर्णलाल सर। पूर्णलाल विश्वकर्मा बमीठा से आए हैं और इसी माह अक्टूबर में देते हैं 2023 में 2 साल हो चुके हैं मुझे और 1500 रुपये का 3 बार सामान फ्री मिल गया है। लगभग 80,000 रुपये खाते में आ गए। सर की एक और विशेषता बता दूं, लास्ट टाइम में इनकी दोनों पीयूसी मैंने देखी, मतलब अभी पिछले माह इनके यहाँ गया था, तो जो लोग ये दुहाई देते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, सर गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, और एक बमीठा में पीयूसी मतलब RCM की दुकान चलाते हैं और दूसरी RCM की दुकान चंद्रनगर में चलाते हैं और दोनों भली भांति से मेंटेन करते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए आइडियल है कि हम इसके साथ साथ ये चीज़ पार्ट टाइम करके ना पूरी तरह अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सर। मैं मुझे करीब 2 बार हो गया जी, और मुझे 4 बार फ्री मिल गया जी, क्योंकि 6 माह में मिलता है तो 1 साल में 2 बार हो गया, 2 साल में 4 बार हो गया। सर की कंटिन्यू खरीदी भी रहेगी। जी आदरणीय भारत भाई साहब। मैं से आ रहा हूं, फरवरी में खरीदी करने के बाद साथ में मुझे 850 का सामान फ्री मिला था और मेरी अभी खरीदी कंटिन्यू चालू है और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, सभी लोग अपनी खरीदी महीने में कोई 10 से 15 के बीच कर ले और सभी लोग RCM में सहयोग करें और अपना वो जोड़ने के हैं तो उसको भी लगा दें। सर मेरा नाम गौरीशंकर पटेल बमीठा से हूँ और 3 साल से लगातार RCM को सीख रहा हूँ। 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे खाते में आ चुके हैं और 30 से 35 हज़ार का सामान मेरे को प्रोडक्ट फ्री भी मिल गया। दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं अपने पास ब्रिस्को से हूँ, सिर्फ मुझे 1 साल हो गए ज्वाइन करने। मुझे लगभग 800 का सामान फ्री मिल चुका है और 150,000 तक मैंने चेक किया। आ जाइए, 1-2 मिनट यानी इधर आ जाइए ना पटेल। नाम बाबूलाल पटेल। अपनी लाइफ में स्कूलिंग नहीं है हमारे से पहली से मार्केट में जब 15 दिन छूट जाएंगे यही बताया था मालूम नहीं खेती के साथ साथ किसान परिवार से फ्री वाला सामान तो 25,000 का चुका है और फ्री वाला सामान अपनी सेलिंग सुपर है, अपनी सेलिंग अपनी होगी उधर फ्री वाला सामान मिलेगा जिससे कम सब कुछ हमारे परमादरणीय गुरु स्वामी सभी सदगी है जब हमारे गुरु जी यासी जी हैं सभी ऑनलाइन का है और समझ कहते हैं कि काम जो
जोश का जन्म होता है। कहते हैं कि जोश न ढीला होने पाए, जोश न ढीला होने पाए, कदम मिला के जन्म और कामयाबी सबको मिली आज। क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब है पूरे शरीर में बहाया तो मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने समझाया इसमें राजनीति की मिलती है, मैंने सुना कैसी मिलती, बोले लेखक को मिलती है, गायक को मिलती है, विज्ञान को मिलती है। तो लेखक मतलब समझा मैंने, बोली जो अच्छी पुस्तक लिखते हैं मार्केट में तो पुस्तक लिखती है उनको राजनीति में जाती है, जो अच्छे गायक होते हैं राष्ट्रीय स्तर के उनको मिल जाती है, और जो कोई पुरस्कार करते हैं उनको जाती है। तो मैंने ये काम तो मेरे बस का नहीं, क्या मेरे बस का नहीं है, ना मैं लेखक बन सकता और ना मैं, मेरा अच्छा गला है, मैं सरस्वती गायक नहीं बन सकता, और ये बल्ब का स्कार एडिशन जैसा मैं काम नहीं कर सकता। उन्होंने बताया चौथी राजनीति उनको मिलती है जो नमक तेल खाता है, तो मैंने तालियां बनाई। चौथी इनकम राजनीति उसको मिल सकती है जो नमक तेल खा सकता है। मैं नमक तेल तो अनपढ़ व्यक्ति भी खा सकता है, खा ही रहा है। तो उनकी बात को मैंने समझा दिया। अब मेरे दिमाग में भी चीजें राजनीति, अब मैंने ईगल के नाम तक नहीं आता, आपको मैं सुन रहा और राजनीति उस दिन से मेरे दिमाग में है। अच्छे तीसरे में खेती करता हूँ, खेती के साथ साथ सिस्टम को सीख रहा हूँ। तो बस यही हमारा निवेदन है सबसे, इस सिस्टम को समझें। देखिए सर ने प्लान बताया, ये हमारे सर डॉक्टर साहब बहुत बड़े मित्र हैं, बहुत साथी हैं और हम परिवार से हैं। आरसीएम में कोई लाइन फाइन नहीं होती कि परिवार होता है मेरे समझने से, क्योंकि 70,000 के बाद जे भी खरीदे तो हमारा पैसा, आप भी खरीदे तो हमारा पैसा, तो हम परिवार है। काम करने के लिए लाइन बनाते हैं और 70 के ऊपर सभी एक परिवार है ना सर, सभी इनकम सभी को मिलती है। और आरसीएम में देखिए सर, यदि वाकई में आरसीएम में सफल होना है तो सिस्टम जो छावड़ा जी के बाद उन पर चलना पड़ेगा। यदि उनके गुरुकुल में आएंगे तो आप सफल होंगे, टिक जाएंगे, और गुरुकुल में नहीं आएंगे तो गारंटी कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, इसके बाद में रिटायर हो जाएगा, जल्दी कहीं नहीं रहेगा। तो गुरुकुल के शब्द में आना है, क्योंकि आरसीएम ये अपना बिजनेस नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण है, और राष्ट्र निर्माण जब होगा जब हमारा स्वयं का निर्माण होगा। हम अपने स्वयं का निर्माण करेंगे, हम अपनी सोच का निर्माण करेंगे, हम अपने परिवार का निर्माण करेंगे। जब हम अपनी सोच का अपना परिवार निर्माण करते हैं, हम पड़ोसी का निर्माण कर पाएंगे। जब पड़ोसी का निर्माण कर पाएंगे, हम अपने गांव का निर्माण कर पाएंगे। जब गांव का निर्माण कर पाएंगे, हम देश का निर्माण कर पाएंगे सर। तो जो राष्ट्र निर्माण है, यदि हम अपने अपने के लिए अभी आज दौड़े तो है ना, हाथ उठाओ, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? 1 मिनट, सभी लोग उठाएंगे। अच्छा, कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा का? आप अपने अपने व्यापार को रोक रहा, किसी का पता नहीं रोक रहा, किसी की पत्नी रोक रही, बच्चे कोई रोक रहा, कौन रोक रहा है? बोलो ना। जब तक हम सामूहिक रूप से अपना परिवार छोड़ के बाहरी दुनिया अपने परिवार में लगी है, जब तो बन नहीं पा रहे। हाय पैसा 15 साल से 20 साल से और 60 साल तक की उम्र, 70 साल तक रिटायर होती उम्र भी होती, हाय पैसा पूरा नहीं हो पाती। तो हमको देश को विकास करना है तो सामूहिक रूप से करने पड़ेगा। कोई भी मिल जाए आपसे पर छावड़ा जी में गीत गाया है कि अपना उसे लगा मिला बना जो भी मिला सफर में, तो कोई नहीं पुराए शहर में, तो सबको साथ में लेकर सबके विकास में चलना है। और बहुत अच्छा काम है, बहुत पवित्र है, हम आप बड़े धन्यवाद हैं। तो अपने अपने को भागशाली समझें और अपने माता पिता को सम्मान दें, जो आज इस सदी में 21वीं सदी में हम मौजूद हैं, 21वीं शताब्दी में हम मौजूद हैं। देखिए सर, हर शताब्दी का व्यापार होता है। 20वीं शताब्दी में पैसा कौन बनाता था? जो गर्दन से नीचे वाले हिस्से से काम करता था, बॉडी से काम करता था, ज्यादा बैलगाड़ी चलाना, हल जोतना, मिट्टी डालना, सारे काम करना, जो बॉडी से मकान खोलना, सारे काम। अब 21वीं शताब्दी है, इसमें पैसा कहाँ है सर? दिमाग में। और शरीर के जो हिस्सा होते हैं, आप लोग सब एजुकेटेड है, मैं समझा रहा हूँ, समझाना चाहिए, एक बात आगे के बोलूँ। दोनों को खुराक लगती है, जे मांगता है सुबह मांगता है, शाम को मांगता है, और ज्यादा 200, 400, 500 देता है, और जे मांगता नहीं है। ये क्या? कई बार फोन किया ना सर, मीटिंग में चले जाने, सर ये काम है वो काम है, ये मांगता नहीं है। लेकिन यहाँ आने से खुराक किसको मिलेगी? बता सर, किसको इसको खुराक दोगे आप, यदि कोई मेंटेन मिस नहीं करोगे, कि गारंटी है कि लाखों करोड़ कमा के देगा सर।
इसको खड़ा हो गया तो गारंटी है दारू चलाएगा। तो सर 21वीं सदी का व्यापार और बस हम कभी भीलवाड़ा गए थे सर, तो 16 सितंबर करोड़ थे वो महीना जानते हैं सर, बस अब चलता था सावन भाग, लेकिन आप लोगों ने बीच में आकर सीखने लगे हैं, तो वहाँ गए थे और रैली हमने स्टार्ट करवाई भीलवाड़ा में, पूरे भारत में जब बिल्कुल अपन भागशाली है बहुत, जो आज हमारे आपके सामने में ऐसे जैसा सिस्टम आया, तो मुझे कहना है कि आसमान होते तो सितारे न होते, आसमान होते तो सितारे न होते, और जीआरसीएम जैसा कुछ सिस्टम न होता, आप लोग यहाँ पधारे न होते। अपने वाणी प्रोग्राम और सर सुना सुनने सीखने के लिए जाएगा और सीखता सभी का सेवा करूँ। मन ही ईश्वर मन ही देवता मन से बढ़ाना कोई, मन ही ईश्वर मन ही देवता मन से बढ़ाना कोई, मन भी आ रहा जब जब फैले जब भी आ रहा हो, मन की बांधी सीमा मन ही तोड़ सकता है सर, ये मेरा मानना है। मन में सीमा बनती हुई कि कैसे ना बड़े हमारे पिताजी भाई ना बब्बा है ना हम कैसे बड़े होंगे, तो सीमा बन रहा हाथ जैसा कुछ नहीं है, ना कहीं ईश्वर है ना कहीं देवता है ना कुछ नहीं, मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बढ़ाना कोई, मन के आओ जब जब पहले तो जब गुजारा हो जीआरसीएम सभी के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है कि सर एजुकेट नहीं है, मतलब शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, मुझे तो ऐसा लगता है सर ने जीआरसीएम से इतना ज्ञान ले लिया है कि वो हम सबको पढ़ा रहे। हमारे बीच आदरणीय अमित गर्गी जी पधारे हैं, अजयगढ़ से आए हैं, इनको भी फ्री प्रोडक्ट मिल चुके हैं। आइए आप थोड़ा सा आरसीएम के बारे में बताएं और फ्री प्रोडक्ट कितने के मिल चुके हैं, नाम परिचय। मेरा नाम अमित गर्ग है, मैं अजयगढ़ से हूँ। मैंने आरसीएम आज से 1.5 साल पहले ज्वाइन किया, होने वाली मुझे 3 बार फ्री प्रोडक्ट मिल चुके हैं। एक बार मैं मतलब 3000 पीवी 1500 पीवी का करते हुए 1500 का सामान मिला था, फिर इसके बाद मैंने उसका एक बार 1200 को मिला था, एक बार 1400। मुझे रमाकांत सर ने जोड़ा था, उनके द्वारा ये कह के जोड़ा गया था कि तुम अपना नमक जो तेल है खाने के मतलब डेली यूज की जो चीजें हैं दुकान से ले रहे हो आज जाके 20 का, उसने तुमको क्या दिया? अगर 2 रुपए का सामान उसके यहाँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कह देगा भैया ये सामान बाद में लेगा, लेकिन इस दुकान में आप जो डेली बेसिस का सामान है वो खरीदोगे, उसमें आपको 6 महीने में 3 महीने में 4 आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी क्वालिटी जो है, ये क्वालिटी भी मैं मतलब क्वालिटी 2 साल से कम होने वाला है। इसका जो तेल है, मैं क्या ये लूसी वगैरह का फॉर्चून वगैरह तेल खाया करता था, पूरी खाने से मेरे यहाँ पे जलन टाइप में हो गए थे, तो इसकी जब भी पूरी खा लेता हूँ कभी मेरे साथ मतलब क्वालिटी भी सही है। बस इसमें अब हम लोगों को एक दूसरे का टाइम देने का, अपन दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, फोटोग्राफी के बिजनेस है कि उसको चलाते हैं, लेकिन अपन ने उसको बंद कर दिया, इनकम बंद। अब इसके बाद अगर शटर, इसमें क्या है आपकी शटर बंद नहीं रहे, आप कहीं से 15 दिन के लिए छुट्टी भी, लेकिन आपके नीचे जो टीम काम कर रही है उसका भी पेमेंट आपको आ रहा है, तो ये है मतलब एकजुट होकर काम करने की तरह। तो मैं तो 2 साल से कर ही रहा हूँ और ठीक काफ़ी अच्छा है, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ, अभी मैं भी एक बहुत छोटा सा हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिल जाता है महीने का, जो मिलता है बहुत है, लेकिन इनका ये बिल्कुल सही है। मैंने इनको ये कह के जोड़ा था कि आप केवल दुकान बनाएंगे। एक बात और बता देता हूँ, कोई नेटवर्क के अंदर पर किसी को जोड़ के होते नहीं, ये बिल्कुल एक्चुअल प्रोडक्ट परचेजर है। जैसे किराने की दुकान से आप खरीद रहे थे, उस किराने की दुकान से छोड़ के आरसी की दुकान से खरीद रहे, और ये जो मनोभाव से बता रहे थे, ये कहीं इनने सीखा नहीं, कोई मीटिंग शायद इनकी पहली मीटिंग ये देता है आरसीएम जब आदमी अंदर से बोलता है। तो ये चीज़ जो इन्होंने बोली है, जो कुछ भी बताया है, जितना भी इन्होंने बोला है, ये इनके अंदर का भाव है, और इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे इस सिस्टम में भी 3 लोगों की आवश्यकता है, एक यूज़र जो उपयोग करते हैं, एक सेलर जो लोगों के बीच में शेयर करते हैं, और तीसरा नेटवर्कर जो नेटवर्क बनाते हैं। तो इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ऐसे साथियों का भी हमें निर्माण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही धन्यवाद ग्रामीण समितिया शाहनगर निवासी अवानी के पास पड़ा और बड़ा अच्छा है कि अपने जिला मुख्यालय में आज ये मीटिंग आयोजित हुई। आप सब लोग पधारे, सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। निवेदन करें जिस व्यवस्था में आप आए, हम जिस व्यवस्था में आए, ये व्यवस्था लगभग 75-80 वर्षों से संचालित हो रही है। जब जिस चीज़ की जरूरत होती है वो पैदा हो जाती है। जैसे अभी बाबूलाल जी कह रहे थे कि उजेली की व्यवस्था कर दी किसी विद्यालय में, तो इसकी जरूरत थी। दिन में तो उजेला था, शुरू था, रात में अंधेरे की ये प्रकाश सेलिंग की जरूरत पड़ गई। और डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए आप सब लोग पधारे। आप सबका अभिनंदन है। इस मीटिंग में आदरणीय गोस्वामी जी ने प्रयास किया, आदरणीय नीरज जी ने प्रयास किया और हमारे इतनी दूर से छतरपुर से गौरी शंकर जी अपनी टीम लेकर आए। इतने एजुकेटेड और उस नौकरी से रिटायर्ड है इस समय गोस्वामी जी, इतना बड़ा काम है, लेकिन उन्होंने कोई विशेषता समझी तब तो ऐसी जगह वो कई जगह मीटिंग आयोजित करते हैं और बहुत लोग उन मीटिंगों में जाते हैं। जैसे आज ये पन्ना मीटिंग होती, ये हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आरसीएम की डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग होती है और हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई जिला, कोई तहसील शायद बाकी हो जहाँ मीटिंग न होती हो। अभी दिल्ली में जो मीटिंग होती है वो 20-25-30 हज़ार लोग वहाँ रहते हैं। अभी हम लोग रूपांतरण यात्रा में कहीं गए तो वहाँ 30-35-40 हज़ार लोग थे। माने कहीं 10-5 लोगों की मीटिंग होती है और कहीं 20,000-50 हज़ार लोगों की मीटिंग होती है। इसका मतलब ये भरोसेमंद काम है और ऐसे सिस्टम पर भरोसा करने वाले कुछ साथी हैं और जब वो भरोसा करते हैं तो बाजार का परिवर्तन कराते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक बाजार व्यवस्था का परिवर्तन है। वहाँ अभी आपके सबने प्लान देख लिया कि बाजार की व्यवस्था में बहुत सारे लोग हैं जो सामान गुजरात से, मुंबई, दिल्ली से चलता है, पन्ना आते आते, अमानगंज आते आते कई हाथ उसमें लगते हैं और उस प्रोडक्ट का दीवार, अखबार, रेडियो, टीवी पे विज्ञापन होता है। और उस व्यवस्था को बदल के उस व्यवस्था में भी ग्राहक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और यहाँ भी अदा करता है। लेकिन उस व्यवस्था में उसकी कोई भागीदारी नहीं है, केवल वो खर्च करने में जिम्मेवार है। वहाँ उसके ऊपर सब परजीवी है और यहाँ इस व्यवस्था का वो पार्टनर है। ऐसी पार्टनर हासिल करने वाले बहुत साथी हैं जिनने बाजार में परिवर्तन किया और उनने एक लेवल हासिल किया। जब बाजार में वो परिवर्तन करते हैं तो उनको एक लेवल मिलता है। ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने बिगिनर, स्टार्टर कैप्टन हासिल किया। मैं निवेदन करूंगा अगर हमारे साथ बीच में ऐसे बिगिनर या स्टार्टर साथी हैं तो यहाँ आज सा सम्मान हम उनको बुलाते हैं। बिगिनर साथी बिगिनर से ओपनर तक आ जाएंगे। ओपनर तक जिनका बिजनेस, बिगिनर का मतलब है जिनका टर्नओवर 20,000 है, छोटी लेवल सेकंड कम से कम 5,000। स्टार्टर का मतलब है जिनका बिजनेस 40,000 है और छोटी लेवल में 10,000। और ओपनर का और इनमें एक मतलब पन्ना जिले में या छतरपुर जिले में जहाँ के भी लोग हैं, इनने हिम्मत जुटाई। ये पुरुषार्थ का काम है, साहस का काम है और ये व्यवस्था में इनकी महती भूमिका है। तो अभी तो इनका हम सम्मान करते हैं, बाद में इनसे हम पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपको कैसा लगा। तो साथियों का माल्यार्पण से स्वागत करते हैं। बड़ी अपना स्टार्ट करें। इन साथियों ने एक परिवर्तन किया, इसलिए एक लेवल मिला है। तो इनके सबके लेवल है। अब मैं निवेदन करूंगा कि अपना नाम बता देंगे, पता बता देंगे और उनका पेन का नाम भी बता देंगे और बिगनर पैसा भी मिलने लगता है। मैंने जब बदलाव करते हैं बाजार का, जो पैसा सलमान, शाहरुख खान को जा रहा था, जो टीवी, अखबार वालों को जा रहा था, वो 20 दिनों वो पैसा इनको मिलने लगता है। तो ये अपना नाम, पता बता देंगे और अपनी इनकम भी बता देंगे। और अब आपकी मेरा नाम डॉक्टर दयालाल, लगभग 80 से 85 हज़ार रुपये मेरी खाते में।
दोस्तों 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि दुनिया रंगीन है, इसीलिए मैंने कहीं मीटिंग में सुना है कि इस रंग बरस की दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा और आगे चल के दुनिया उसको सलाम करेगी जो आरसीएम के संग होगा, जो आरसीएम के संग। मेरा नाम राम मिलन राय है और मैं प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ और वहीं चंद्रनगर के पास पुराना में मेरी पोस्टिंग है। हमारे साथ में जो हमारे माध्यमिक शिक्षक के टीचर पूनमलाल विश्वकर्मा जी, उनके संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि आप ये राशन जो आप बाजार से लेते हैं हमारी दुकान से किराया करने लगे तो इसमें आपको पैसा भी मिलेगा और साथ में आपको राशन तो मिल ही मिल रहा है, वहाँ से लेते हैं तो यहाँ से लेने लगो। तो फिर इनकी बात पे हमने अमल किया और इनकी दुकान से राशन किराया किया। तो साथ में 2 बार और 2 बार हमें एक बार और 20,000 मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं पन्ना जिला के पास में मतलब भागलपुर रोड पर सिरसा गाँव है, छोटे से गाँव का हूँ और मेरी जो प्रेगनेंसी है मेरा इस 45,000 का बिजनेस है। एक साल से कर रहे हैं 7-8 हज़ार की मेरी नाम हुआ नीरज कुमार पटेल, पेशे से शिक्षक हूँ और मेरी पिन है ओपनर। लगभग मुझे इस सिस्टम से 1 लाख प्लस की इनकम हो चुकी है। इसमें फ्री प्रोडक्ट भी है और साथ में जो खाते पे आरसीएम छावड़ा जी ने पैसा भेजा है वो भी है। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस बहुत प्यारा सिस्टम है, आप इसको समझिए और तल्लीनता से समझ कर करिए। ये बहुत प्यारा सिस्टम है, साथ में आपको संपन्नता, समृद्धि, स्वाद और आपके घर के रोग दोष जिस पर हम आज हमारे आदरणीय डॉक्टर के गौतम बात करने वाले उस पर भी फोकस होगा। धन्यवाद। तो अब आपने यहाँ देखा कि जो शासकीय शिक्षा विभाग में है और उनको मतलब शासन से तो पे मिले नहीं और उसके बाद उन्होंने भरोसा किया तो कोई ना कोई दम तो जाएगा। मतलब लोग सोच विचार के आते हैं और इससे अभी कुछ और लेवल है। अगर हमारे बीच में लोग हैं मतलब ओपनर से बड़े में ईगल है, रनर है, विनर है, स्टार, मतलब जितने भी अब लोग बचे हैं मतलब चाहे वो ईगल हो, रनर, विनर, स्टार, अब सभी जितने भी अपने वाइटल पिन हैं उन सबको मैं साधारण आमंत्रित करता हूँ। अगर वो पिन वाले वो भी आ अब इन सबका लेवल थोड़ी बड़ा हो जाता है। मतलब जैसे वो पंच है, सरपंच है, फिर जनपद सदस्य है, जनपद अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, विधायक, सांसद, तो ऐसे लेवल बढ़ते हैं। तो अब इन लोगों का थोड़ा ये कंपनी के टर्नओवर में भागीदारी ओपनर पिन से शुरू हो जाती है। इन सबको कंपनी के मतलब हिंदुस्तान का कोई जिला नहीं जहाँ से इनको पैसा न मिलता। इन ये कंपनी के मतलब अपनी टीम के भी टर्नओवर के भागीदार और कंपनी के टर्नओवर मतलब लाखों करोड़ का जो टर्नओवर है उसमें भी ये भागीदार और भविष्य में भी रहेंगे। इतने बड़े ये पिन हैं और अब ये साथी अपने अपनी बात रखेंगे और अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं और डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं और संक्षिप्त समय में आप लोगों की तो इनकी बोलने की क्षमता बहुत है। फिर भी धीरे धीरे डॉक्टर साहब बीच में आ जाएंगे तो आप सबका समय का भी अभाव रहेगा तो आप अपनी संक्षिप्त में अपना परिचय दे देंगे, अपना पिन बता देंगे और पैसा भी बता देंगे क्योंकि इन लोगों को थोड़ा पैसा बढ़ा जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट सारे भाइयों से हमारा निवेदन है, ये पैसा तो एक ऐसी चीज है कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो नोट की बात सबको थोड़ा जल्दी समझ आती है तो इनको लोग थोड़ा ऐसे आने लगे जो बात समझ में आएगी। तो यदि अपन सुनेंगे तो ही समझ में आएगी।
क्योंकि गौर से सुनना एक कला है। साहब एक क्लास में वही बच्चे होते हैं 60, पढ़ाने वाला शिक्षक वही होता है, बोर्ड वही होता है, प्रिंसिपल वही होता है, क्लासरूम वही होता है, कॉपी जांचने वाला वही होता है, लेकिन टॉपर एक ही होता है। तो गौर से सुनना एक कला है, वो भी नोट की बात सुनना तो और ज्यादा कला है। तो उससे कलाकार बन जाएंगे। वो कला अपन को सीखनी है, पर वो कला कौन सिखाएगा? कलाकार ही सिखाएगा। तो इन कलाकारों से अपन मिलते हैं, एक एक परिचय और इनके कितने पैसे आ गए हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो अपने भी शायद नोट आने लगे। देखो नाम पता और अपना पेट और नाम पूर्णलाल विश्वकर्मा है, शिक्षक है माध्यमिक शिक्षक गुलाब में, और फिर है हमारे गदर, और 82,638 रुपये हमारे खाते में आ चुके हैं अभी तक। और आग लगा दो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। साथियों, मेरा नाम गौरीशंकर पटेल है, बमीठा में रहता हूँ और इसको 3 साल से सीख रहा हूँ। तो मेरी पिन स्टार है, 3.5 लाख का बिजनेस जा रहा है मेरे नीचे, और 2.5 से 3 लाख रुपए नगद मेरे खाते में आ चुके हैं। और अभी पिछले महीने का अभी 3 तारीख को दिखा 18,000। धन्यवाद। नाम बाबूलाल पटेल, किसान परिवार से है, छोटे से किसान परिवार से। कौन सा बताया सर? समझ लो इनका नाम लिया बिजनेस को भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1,70,000 से ऊपर है। इनकम लगभग किसी महीने में 8,000, किसी महीने में 2,000, किसी महीने में 7,000 चलती है। टोटल इनकम की गणना आती नहीं इतनी हो, लेकिन ये बात है सिस्टम बाकी में खूबसूरत है। जी माला शादी में नहीं मिली उस समय जब हमें शादी में जी माला नहीं मिली, करवा के लिखा जी की गोली मिली है, तो जी माला नहीं मिली। तो जी माला हर महीना सौभाग्य प्राप्त होती है। मेरी आशा है कभी भी एक अगर गला छूटा पड़ जाएगा या आपको बीमा है तो ना पूछो कि तेरी मंजिल कहाँ है। मंजिल पूछ रहे हैं सर, सर से विनय करता हूँ कि ना पूछो कि तेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारे के ना रुकेंगे, क्योंकि जिंदगी भर मैंने किसी और से नहीं कुछ से वादा किया। नाम रामदेगा प्यासी, मैया से हूँ, सर के साथ जो है काम कर रहा हूँ। हमारे सीनियर साथी के जो है मार्गदर्शन में सीख रहे हैं। हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है गोस्वामी जी के ऊपर कि आप सब जगहों में हमें लगता है RCM में हमारा पल्ला जरा सबसे पीछे खुशी की बात बता रहे, इसलिए दुख होता है। लेकिन शहर की मीटिंग यहाँ हो रही, हमें लगता है सब साथियों से हमारा निवेदन है कि पन्ना बराबर में जितनी अधिक सब लोग ज्वाइनिंग लगा सके लगाएं, और अपनी अगली बार की मीटिंग में कम से कम 500 लोग पन्ना में बैठे। इनकम लगभग 8,000 रुपये इस महीना में पीछे का आया है, 14,000 रुपये का, क्योंकि पिछली बार वो नहीं था, क्या है कहलाता पैन कार्ड नहीं मिला था। मैं जो है श्रीपति के ऊपर काम करता हूँ, उनका पैन कार्ड मैंने भी बनवाया है। तो जिस दिन पैन कार्ड लगा उसी दिन आए थे तो सुपर चढ़ गया है। तो अभी मैंने देखा तो क्या विभाग में तो मैं जो है सहायक शिक्षक को 2 साल की नौकरी बची है, और मेडिकल है 800 दिन का। तो हम लक्ष्य ये है कि पूरे 2 साल मेडिकल में रहना। बेसिस में 10 हाउस चलाता हूँ, साथ में RCM सिस्टम को सीख रहा हूँ। और टोटल इनकम मेरी इधर आपसे प्लस है, और फ्री प्रोडक्ट अलग है, तरफ से जाके फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। TDS का पैसा है जो 6,000, 7,000, 8,000 अलग से आ जाता है, 15 लाख प्लस है। और बहुत बढ़िया एक अभियान है, एक बदलाव करने से एक खरीदारी का एक बदलाव है। और जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है प्रकृति इस धरती को दे देती है, और एक बदलाव आने वाले समय में 4 से 5 साल में RCM में होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब ने किसी से बात कर रहा था और इस होटल के मालिक बैठे हैं, एक अजीब अलग सा सुकून RCM में आता है। ये हमारे दोस्त के साथी बैठे हैं,
ये जानते हैं यदि हम एक फोन इनको लगा देते इस आरसीएम से पहले तो या तो ये डर जाते कि सर का फोन आया, या ये 4 बार सोचते कि हम सर का फोन नहीं उठा पाए, अब हमें सर का फोन आया। सही कह रहा हूं? ये हर किसी के सिस्टम में होता है, जो उसका बॉस होता है ना, उससे डर थोड़ी जनरली हर व्यक्ति को बना है। लेकिन अब सिस्टम क्या है? अब सिस्टम क्या है? ऐसा होता है कि मैं 2 बार 3 बार फोन लगाता हूँ, भाई फोन नहीं उठा, पर मुझे कभी नाराज नहीं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। पहले इन लोगों को पता है कई बार मैं इन लोग पे नाराज होता है, अब मैं नाराज नहीं। अब मुझे किसी चीज का कोई ऐसा नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इस सिस्टम की सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, कौन ऐसा आदमी जो पैसा नहीं कमाना चाहता? हमारा भी एक भाई कह रहा था कि कौन ऐसा आदमी जो अमीर नहीं बनना चाहता? हर आदमी नहीं बनना चाहता, तो फिर काहे नहीं बनना? मैं बता देता हूँ क्यों। शर्म। हम किसी को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे साहब, लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं। लोग तो पक्का कहेंगे। और मैं नहीं कहता, शिव चालीसा की लाइन है, मात पिता, मैं नहीं कह रहा, शिव चालीसा, मात पिता भ्रात सब कोई संकट में मेरी लाइन नहीं है साहब, इसने शिव चालीसा लिख दिया, उस चालीसा की लाइन बोल रहा हूं। तो लोग तो तब भी कुछ कहेंगे, तो किस बात की शर्म, किस बात की शर्म? दूसरा एक और जो बहुत खतरनाक चीज, शंका। बहुत डाउट रहता है आदमी, यदि नहीं हुआ तो, अरे मैं कह रहा हूं हो गया तो पूरी जगह है। अरे जब सोच रही है तो अच्छा सोचो ना सर, खुद ही के बारे में सोच रहे तो बुरा सोच रहे। आप कल्पना तो देखो, खुद के बारे में सोच रहे तो बुरा, नहीं हुआ तो, अरे सर कोई सुनता नहीं तो, अरे सुन लिया तो, हो गया तो, रमाकांत गोस्वामी की तो सुन ली तो, अरे आपकी भी सुनी, हमारे बहुत सारे साथियों को सुन लो। एक बड़ा अच्छी लाइन, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ। कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की यहाँ शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की यहाँ शाम हुई। तू चीज है क्या, तू चीज है क्या, सीता तेरा बदनाम। तो किस बदनामी से डर रहे साहब? तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। अब आप किससे डर रहे हो? माँ सीता को आगे भी लोगों ने नहीं छोड़ा, और आप अपने आप में दुबक के बैठे, छुप के बैठे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई बोल दे अरे जो आरसीएम कर रहे। अरे तुम नहीं कर रहे, तुम्हारी समस्या हम कर रहे हैं, हमारी समस्या। भाई समस्या आपके पास पैसे की यदि कोई हो, हमें तो इतने सारे लोग बैठे, मैं पूछता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसा ना चाहिए? एक आध हाथ खड़ा कर दो, कोई एक आध हाथ ऐसा खड़ा कर दो जो ये कह दे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे जब आपको पैसा चाहिए है, किसी चीज से पैसा मिल रहा है, तो पैसा देने में दिक्कत क्या है? आपको बताऊं, मैं अभी इस समय एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ, उस रॉबर्ट कियोसाकी की वो बुक है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड ये उसका स्लोगन है। रिच डैड पुअर डैड में लिखा हुआ है, आप समझिए हम में से मैक्सिमम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से कुछ टीम कर देगा। भारत भाई, भारत भाई जा 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 भैया जी सर। सर का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, इतनी मारा
चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और एक खास निवेदन और मैं करने का हूँ, उसके बाद फिर सर की नजर के सामने होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सभी को नमस्कार। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों से थोड़ा विलम्ब आने के लिए क्षमा प्रार्थना, क्योंकि हमारे साथ श्रवण जी और पांडे जी और वैदिक सब देखे हैं तो किस स्थिति में हम आए। मतलब मरीज कुछ लोगों की जांच लिख के फिर आए, फिर रास्ते से दवाई बताए, सोचिए। और वहाँ से आके रास्ते में कई जुलूस वगैरह में बीच में फंस गए, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। तो सबसे पहले आप लोग इतना इंतज़ार किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत हम दिल से आपका माफ़ी मांगते हैं। और यहाँ चूँकि हमको आना था, हमारा प्लान छतरपुर का था मीटिंग का, ये अचानक सर के कारण हुआ। सर ने कई बार हमसे कहा कि पन्ना में एक मीटिंग लेना है सर आप, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में थी कि कब लेंगे, क्योंकि हमको संडे और छुट्टी के अलावा टाइम मिलता नहीं। तो हमने उस समय को सदुपयोग किया है और हम सोचे कि यहाँ मिल लेंगे, इसके बाद चल हो जाएंगे। फिर संडे को रात के 9 बजे की मीटिंग के लिए वापस हमको रीवा वापस जाना पड़ता है टाइम। तो कितने लोग हमसे परिचित हैं, हाथ खड़ा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों के सम्मान में मैं चाहूँगा कि एक बार ताली बजाएं। जो लोग नहीं परिचित हैं, अपना परिचय डॉक्टर के गौतम नाम है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया, जिला रीवा में पदस्थ हूँ। लगभग 16 साल शासकीय सेवा करते हुए 7 साल इस मिशन का विद्यार्थी हूँ। और लगभग गवर्नमेंट जो सैलरी हमको 16 साल में दे रही है, इस अभियान से लगभग 6 साल में मिलने लगा। शासना भी लगा 6 साल में हमारी इनकम हुई। तो लगभग गवर्नमेंट के समकक्ष यहाँ भी मिल रहा है। ये छोटा सा परिचय है। और अब ये पैसा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। आज जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है देश को, वो है बीमारी से लोगों को मुक्त। अगर कोई घर, कोई परिवार जिसके घर में कोई दवा नहीं चल रही है, कोई बीमार नहीं है, वो सबसे सुखी इंसान है। दुनिया में उससे सुखी कोई इंसान है ही नहीं। पैसे वाला परेशान है, कोई नागपुर भाग रहा है, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई बंबई जा रहा है, इसके बाद भी निदान नहीं मिल रहा। बीमारियों की बाढ़ आ गई। कोई घर ऐसा नहीं है, अछूता नहीं है जिस घर में कोई ना कोई बीमारी ना हो। कोई बीपी से परेशान है तो किसी का शुगर बढ़ रहा है, तो किसी का कोलेस्ट्रॉल है, किसी का फैटी लीवर है, किसी को थायराइड है, किसी को कैंसर है, किसी को पेट की बीमारी है, किसी को गैस की बीमारी है। कोई ना कोई बीमारी से हर व्यक्ति सफर कर रहा है। और आज से 20 साल पहले का अगर आंकड़ा देखा जाए तो इतनी ज्यादा बीमारियां अपने देश में नहीं थी। आज इधर 20 साल के बाद का आंकड़ा लिया जाए तो बीमारियों की बाढ़ है। और ऐसी बीमारी नहीं, पहले बीमारी होती थी कि 2, 4, 6 दिन आप डॉक्टर की दवाई खाते थे और बीमारी ठीक हो जाती थी। लेकिन ऐसी अब बीमारी आती है कि वो दवाई डॉक्टर के पास अब जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है जब तक आप जियोगे तब तक एक गोली खाना पड़ेगा। अगर बीपी हो गई तो इम्यूनोडिपिन लेना पड़ेगा, टेमिसोटल लेना पड़ेगा। अगर थायराइड आपका बढ़ा है तो आपको थायरॉक्सिन चलेगी। अगर किसी का डायबिटीज होगा तो मेटफॉर्मिन लेना पड़ेगा, गिमेप्राइड लेना पड़ेगा, पायोग्लिटाजोन, ग्लूकोज, सिकार्बोस चलेगी। जैसे हम भोजन लेते हैं वैसे दवा लेते हैं। हमारा ये पेट कुंडलों दवाई खा गया। ये हमारा पेट दवाइयों की कब्रगाह बन चुका है। और उन दवाइयों का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि किसी का लीवर डैमेज हो रहा है, किसी की किडनी डैमेज हो रही है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का बाईपास हो रहा है। डांस करते करते लोग समय में मर रहे हैं। अभी सुने होंगे गरबा,
पति पत्नी गरबा डांस कर रहे थे, अचानक हार्ट अटैक हुआ, पत्नी खत्म हो गई। एक से क्रिकेटर जो क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्ला भांजते हुए हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं। जिम में जाते हुए लोग कसरत करते हैं, जिम करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, और जिम में अचानक अटैक आता है, वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। राजस्थान की एक घटना, सीकर शहर में एक बच्ची 13 साल की बच्ची स्कूल जाती है, लंच बॉक्स खोलती है दोपहर में भोजन करने के लिए, वो निवाला अपने मुंह में डालती है और निवाला अंदर नहीं जाता, अचानक अटैक आता है, दुनिया से चली जाती है। एक डॉक्टर अभी साउथ इंडिया में 39 साल की उम्र का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, कार्डियक सर्जन, जो हार्ट की सर्जरी करता है, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बचाया, वो हार्ट का डॉक्टर 39 साल की उम्र में हार्ट अटैक से खत्म। डॉक्टर गौरव गांधी गुजरात का कार्डियक सर्जन, पिछले साल 42 साल की उम्र में, जिन्होंने 17,000 हार्ट की सर्जरी की और अपनी जिंदगी नहीं बचा पाया, अपने ही अस्पताल में सारी सुख सुविधा होते हुए, सारा स्टाफ था, कैथ लैब था, नर्सेस थी, पूरी सुविधा थी, इसके बाद अपने अस्पताल में अटैक आया, खत्म हो गया। किस व्यक्ति को कब अटैक मार दे कोई नहीं जानता। सोचिए किसी घर का एक बच्चा, एक चिराग, जिसकी उम्र 20 साल हो, 18 साल हो, और वो बच्चा कल तक स्वस्थ था, आज उसको अटैक आया और इस दुनिया से चला गया। किसी के जिगर के टुकड़ा, किसी की इकलौती संतान इस दुनिया को छोड़ के 20 साल की उम्र में जा रही है, और हम आप देख रहे हैं, हमको लगता है हमारे घर का तो है नहीं, ये तो पड़ोसी का बच्चा है, हमको दर्द नहीं होती, हमको पीड़ा नहीं होती, हमको दर्द होनी चाहिए और लगना चाहिए कि हमारा बच्चा है। अगर इस दुनिया से गया तो क्यों गया? किसी के पास समय नहीं है बताने का, कोई ये नहीं बताना चाहता कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, असमय में लोग क्यों इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। आज कोई व्यक्ति स्वस्थ है, कल स्वस्थ रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कल भी बीमारी नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आखिर में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, ब्रेन हेमरेज क्यों हो रहा है, कैंसर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, फैटी लीवर, हर 4 में से एक व्यक्ति फैटी लीवर का शिकार है। युवाओं में बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 4 में से एक युवा जिनकी उम्र 30 साल से कम है ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। ये सारी बीमारियों का जो कारण है हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी दिनचर्या है। पहले लोग भूख से मरते थे, 1971 में अकाल पड़ा, लोगों को दाना नहीं मिलता था, ज्वार बाजरा मक्का कोटा में मिलता था, लोग अपनी भूख बुझाते थे किसी तरह से। आज लोग भूख से नहीं मरते, आज लोग खा खा के मर रहे हैं। भोजन ही मृत्यु का कारण है, भोजन ही जीवन देता है, भोजन ही मृत्यु का कारण है। आज हमारा खान पान इतना बिगड़ गया है, हमारी लाइफ स्टाइल, लोगों को खाने का समय नहीं, लोगों को बात करने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, दिन रात लोग मशीन बन गए, ये शरीर मशीन बन गया और दिन रात पैसे के पीछे पीछे घूम रहे हैं। 40 साल 50 साल की उम्र में हमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा पैसा हमारे पास आ गया, करोड़ों रुपए। एक बीमारी आई 50 साल के बाद, और वो बीमारी जब हम नागपुर गए तो पता चला, डॉक्टर बोला डॉक्टर साहब इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आपको जो बीमारी हुई लाइलाज है। तब हम डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आरजू करते हैं, मिन्नतें करते हैं, उसके आगे हाथ पांव जोड़ते हैं, कहते हैं एक बार बचा लीजिए, हमारे पास जो पैसा है, दो धन है, सब ले लीजिए, लेकिन एक बार हमको खड़ा कर दें। यहाँ का आदमी अपने आप को बीमार तब मानता है
जब डॉक्टर उसको मना कर देता है कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, तब अपने आप को बीमार मानता है। उसके पहले अपने आप को बीमार नहीं मानता। थोड़ी सी बीमारी होती है, जाके मेडिकल स्टोर से दवाई लेता है, वहाँ ठीक नहीं होता तो छोटे से डॉक्टर के पास दिखाता है, फिर बड़े डॉक्टर, धीरे धीरे वो नागपुर तक पहुँचता है। तो ऐसी नौबत ना आए जो हम कमा के रखे थे 50 साल तक, एक झटके में सारा खत्म हो गया, सारा पैसा चलेगा, कर्जा हो गया, इसके बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं हुई। वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया तो ना शरीर रहा, ना पैसा रहा, ना धन, ना धर्म, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। आज हम स्वस्थ हैं, कल भी स्वस्थ रहें, इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। आज हमारे पास कोई बीमारी नहीं है, कल भी ना हो, इसके लिए आज हम बताने आए। हमारा सीएम बताने नहीं है, हमको और सीएम से कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है आपके शरीर से, आपके स्वास्थ्य से। आप स्वस्थ रहो, आपके शरीर में कोई बीमारी ना हो। जब एक डॉक्टर को कहते हैं भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, पूरा शरीर दे देते हैं, केवल एक ही व्यक्ति को देते हैं, डॉक्टर हो या भगवान हो, अपना शरीर में सवर कर देते हैं, जो आपको दवा लिखना है वो लिखो। लेकिन वही डॉक्टर जिसको हम ईश्वर मानते हैं, क्या आज ऐसी स्थिति है? आज लोगों को डॉक्टरों से विश्वास उठ गया। क्यों? किसी के पास जब जाते हैं, हमको जरूरत है कि इसको हम दवाई 2 ठे लिखें, लेकिन 2 नहीं लिखते, ऊपर से जांच की आवश्यकता नहीं है, तब भी, क्योंकि बहुत खर्चे हो गए हैं। डॉक्टर का लड़का विदेश में बनता, और नर्सिंग होम खोले हैं, 1 करोड़ लगाए हैं, उसका ब्याज कहां से सही है। ये व्यापार हो गया, चिकित्सा व्यवसाय हो गया है, व्यापार हो गया है। चिकित्सा को व्यापार न होने दें, इसके लिए हमारा हमको नहीं लगता अगर एक जांच की जरूरत है तो एक जांच लिखी जाए, अगर 2 दवा की जरूरत है तो 2 दवा लिखा जाए। इसको व्यवसाय से न जोड़े। जब किसी को आप अच्छे भाव से दवा लिखते हो और भगवान का नाम लेकर जब दवा लिखता है कोई डॉक्टर, उसका मरीज कितनी कठिन से कठिन बीमारी क्यों ना हो, जब डॉक्टर के अंदर लालच घुस जाती है, पैसा घुस जाता है, इतनी जांच लिख दो कि कितना पैसा आ जाए, इतनी दवाई लिख दो कि कितना पैसा आ जाए, साले को लूट लो, आ गया है एक बार तो। ये भाव डॉक्टर के नहीं होना चाहिए। तकलीफ होती है कहने में। हम आज भी फीस नहीं लेते, पता कर लीजिए जिस अस्पताल में डॉक्टर है, आज भी हम फीस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? इसके पीछे कारण है। हम जब पहली बार हॉस्पिटल ज्वाइन किए, एक बच्चा आया, एक गरीब महिला लेके आई, उसके तन में कपड़े नहीं थे, एक भी कपड़े नहीं थे, बहुत गरीब। और हमें लगा कि इससे हम 200 अगर फीस ले ली तो बेचारी दवा कहाँ से लेगी, क्या वो पर्चा से ठीक हो जाएगा? पर्चा लिख के दिखा तो ठीक होगा बच्चा, जब दवाई उसके पेट में जाएगी तब तो ठीक होगा। हमने उसी दिन संकल्प लिया कि हमारे देश में ऐसे भी गरीब परिवार हैं जिनको खाने के लिए नहीं, जिनके तन में कपड़े नहीं है, उनसे अगर 200 हम ले लिए तो ऊपर वाला हमको माफ नहीं करेगा, वही 200 की दवाई ले लेगा तो उसका बच्चा ठीक होगा। इस भाव से हमने बंद कर दी। आज पूरे सिमरिया इलाके में आज पूछिए, 16 साल से हम जिस अस्पताल में डॉक्टर हैं, एक ही जगह 16 साल, वहां पूछिए कि क्या डॉक्टर के गौतम किसी से फीस लेते हैं? और रोज बैठते हैं हॉस्पिटल में, पर डे हमारी ओपीडी। आप लोग देखने वाले, आप साथ में थे आज, हमारी लाइन लगी थी, मरीज जल्दी जल्दी देखे, वहां से भागे, कुछ पछियाए थे, कुछ की जांच लिखे, फिर फोन से दवाई बताए, क्योंकि वहां हम 50 की स्वास्थ्य रक्षा कर रहे हैं,
पता नहीं कितने लोगों को हम बताएंगे और ये कारवा कितने लोगों को स्वस्थ करेगा। तो हमें लगा कि वहां से ज्यादा हमारी भावनाएं चेंज हो गई। हमें नहीं लगता कि कोई डॉक्टर ईमानदारी से अच्छे भाव से किसी मरीज की दवा नहीं, पता नहीं ऊपर वाला कैसे हम जो लिखते हैं वो मरीज ठीक ही होता है, हम उसको कुछ भी लिख दें वो मरीज ठीक ही होगा। क्यों? क्योंकि भाव, हमारा भाव है मरीज को ठीक करने का। हमारा भाव ये लालच का नहीं है कि हम मरीज से ऐंठ लें। तो जब डॉक्टर इस भाव से काम करता है तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। हमारे आज 16 लोगों का परिवार है हमारा, ऊपर वाले की कृपा से एक भी व्यक्ति की एक टैबलेट दवा के नाम से नहीं चल रही। ये ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा है। पहले चलती थी, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं चलती। आज हमारी विचारधारा चेंज हो गई। हमको एक मिशन दिखता, हमको आरसीएम और टीएमसी में कुछ नहीं दिखती। हमको ये लगता है हम किसको कितना ज्यादा बता दें और हमारे बताने से उसके घर के प्रोडक्ट बदल जाए और वो स्वस्थ हो जाए, उसके घर में असमय में मृत्यु ना हो किसी बच्चे की। और इस मिशन को आपको भी बताना है। हमारे पास इतने शानदार शानदार प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हम लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। हमारे बीच में नंदलाल साहू जी पार्षद, 74 साल की उम्र की, 74 साल की उम्र। एक कॉलेज इनकी जमीन में बना है सतना में, 45 एकड़ इनकी जमीन सतना शहर में है। माधवा के पार्षद हमेशा होते हैं अपने वार्ड से। ये 74 साल का व्यक्ति पागलों की तरह लोगों को बता रहा, पागलों की तरह। सोचिए सतना से यहां आया है, इस दर्द को समझिए। इनका एक बच्चा था, हार्ट अटैक से खत्म हुआ। ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसा। इनको किसी ने आरसीएम बताया, ओम प्रकाश जी गए इनको बताने, तो इन्होंने संकल्प लिया कि हमारा बच्चा तो इस दुनिया से गया, लेकिन हम किसी दूसरे बच्चे को इस दुनिया से जाने नहीं देंगे। ये पैसे के लिए आरसीएम नहीं कर रहे, ये पैसे के लिए आरसीएम नहीं कर रहे हैं, ये लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आरसीएम कर रहे हैं। आज करोड़ों का आदमी आपके सामने बैठा है, हम कहते हैं हमको आरसीएम समझ में आता है। अरे आपके पास करोड़ों रुपए है, क्या मायने रखता है? हमारे पास पहले भी आता था, हमारे 2-2, 3-3 क्लिनिक है, पहले भी हमको आता था, लेकिन हमारे माध्यम से हमारे लोगों के घरों में पैसा नहीं जाता। आज हमारे माध्यम से 10 लाख रुपए पर मंथ लोगों के घरों में जा रहा है। लगभग 35 रॉयल्टी, 4 टेक्निकल हमारे नीचे हो चुके हैं। ऐसे ऐसे लोगों के घरों में पैसा जा रहा है जिनके न हाथ है न मरने के सारे उपाय कर दिए, मरी नहीं। कोई कहा कि करंट से आदमी मरता है, तो वो जो मोबाइल की लीड है चार्जर की, उसको दांत से काटी, हाथ चलता नहीं, मरी नहीं। संयोग से आरसीएम में आ गए, वो भी हमारे। वो एक जगह से दूसरे जगह, कितने लोग देखे हैं रेणु पाठक को? आप लोग देखे हैं, उसके ना हाथ है ना पैर है, एक जगह से दूसरे जगह गोद में उठा के दूसरा आदमी ले जाता। आज उसकी इनकम 40,000 महीने की। अब आरसीएम समझाने की क्या है? अब इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। तीनू लालवानी सतना का पता कर लीजिए, सतना का तीनू लालवानी ओम प्रकाश जी की टीम में। रेणु तो बोल भी लेती, वो तो बोल भी नहीं पाता, वो बोल भी नहीं पाता, हाथ पैर भी नहीं चलते। आज 35,000 रुपए महीना उसके घर में जाता है। ये आनंद आता है आपको जब किसी का भला कर देते हो ना। हम ठीक है, हमारे पास बहुत पैसा था पहले से, लेकिन हम क्या किसी को भला किए? अपने माध्यम से लोगों को बनाए। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदार में पता नहीं कितने गरीब लोग हैं, उनको आप गोद लीजिए,
जिनके 2000 1000 रुपए नहीं है, उनके लिए आप काम करिए। और जिस दिन उसके घर में 30,000 रुपए महीना आएगा तो आपकी फोटो दीवार में टांग के अगरबत्ती लगा के पूजा करेंगे। ये मानव का जन्म कहते हैं 84 लाख योनि के बाद मिलता है। इसमें आप चाहो तो देवता बन जाओ या चाहो तो दानव बन जाओ, आपके हाथ में। अगर देवता बनना है किसी एक व्यक्ति को ऊपर उठा, उसकी जिंदगी में परिवर्तन ला दो। हमारे साथ एक लड़का मनोज पाठक सपना था, ज्वाइनिंग के लिए 2000 नहीं, ज्वाइनिंग कराए, 2000 का सामान भी दी, वो 2000 का सामान बेचा और 2000 वापस दिया। वो 2000 से आज 15,000 पीवी हर महीने करता है और लगभग 15 से 16,000 रुपए उसके घर में जा रहा है, जिसके घर में 2000 नहीं। अब इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा? ये तीर्थ से ज्यादा पुण्य है। किसी की जिंदगी आप बना रहे हो, उससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है। किसी की जिंदगी बचा रहे हो, उससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है। तो ये मिशन जो करता है वो अपने आप में ऐतिहासिक काम करता है, जिसकी हम आप सोच नहीं सकते। ये सुख और शांति का मार्ग है। सुख और शांति यहाँ दोनों मिलती है। पैसे वाले परेशान हैं, यहाँ आनंद ही आनंद है। बस इस चीज को समझने की जरूरत है। अब हम बीमारियों की कुछ बात करें। आज देश में बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं, जिनको एनसीडी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, उनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरे तरह की बीमारी होती है कम्युनिकेबल, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, जैसे खांसी है, सर्दी है, इस्नोफिलिया है, ट्यूबरकुलोसिस है। ऐसी बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। कॉलरा है, डायरिया है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल जैसे बीपी, नॉन कम्युनिकेबल, एक व्यक्ति को होगी, आपको बीपी है तो हमको नहीं फैलेगी, इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, कैंसर है, पेट की बीमारी, गैस की बीमारी, थायराइड, ये नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। और सबसे बड़ी संख्या में आज देश में बीमारियां हैं तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। खान पान के द्वारा ये बीमारी चालू होती है, तो खान पान के द्वारा ठीक भी होती है। यस्य देशस्य योजस्तु तस्य देशस्य भेषजम, यजुर्वेद। यस्य देशस्य योजस्तु, जिस देश में जो बीमारी पैदा होती है, तस्य देशस्य भेषजम, उसकी दवा उस देश में ही होती है। जिस चीज से जो मर्ज पैदा हो रहा है, जिस चीज से जो मर्ज पैदा हो रहा है, उस चीज से वो मर्ज खत्म होगा। दवाइयाँ कंट्रोल कर सकती हैं, बीमारी को खत्म नहीं कर सकती। दवाइयाँ कंट्रोल कर सकती हैं, बीमारी को खत्म नहीं कर सकती। लेकिन हमारा न्यूट्रास्यूटिकल बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। हमारा खान पान, हमारा तेल हरतगाड़ का बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है, क्योंकि खान पान से बीमारी हुई, खान पान से ही की। हमने पाम ऑयल को खा खा के बीमार किया अपने शरीर को। नमकीन खाया हल्दीराम, बिस्किट खाया बाजार की, ब्रिटानिया, 2020, पार्ले जी, गुड डे, जो भी खाए, पाम ऑयल। अब हमको जरूरत है पाम ऑयल छोड़ने की। अगर बीमारियों से दूर रहना है तो हमारे आरसीएम में हेल्थ कार्ड तेल की बनी हुई नमकीन आती है, हेल्थ कार्ड तेल की बनी बिस्किट आती है, सोन पापड़ी आती है, हेल्थ कार्ड तेल आता है जो हमारे यहाँ राइस ब्रांड के नाम से। इसमें किसी प्रकार का कोई फैट नहीं है, ट्रांस फैट नहीं है, जो हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करता है। जो हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करता है वो चीज इसमें मिली ही नहीं। सोचिए, जीरो है, ट्रांस फैट फ्री है। और हार्ट में ब्लॉकेज हर व्यक्ति के है, हर व्यक्ति के हार्ट में ब्लॉकेज है। ये हार्ट की कोरोनरी आर्टरी होती है,
और इससे बढ़ जाता है। जब हम खराब खान पान का सेवन करते हैं तो हमारे अंदर के यहाँ कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है ऐसे। जब ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो हमारी आर्टरी नैरो हो जाती है, सकरी हो जाती है। जैसे पाइप, पानी अगर जा रहा हो किसी पाइप से और पाइप को आप दबा दीजिए तो पानी का फोर्स, इसी प्रकार ये आर्टरी भी दबती है। और जैसे आर्टरी दबती है तैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। और ये जब प्रेशर से ब्लड ब्रेन में जाता है तो हमारी ब्रेन की छोटी छोटी कैपिलरी जिसके प्रेशर को सहन नहीं कर पाती, और जैसे कैपिलरी प्रेशर को सहन नहीं कर पाती तो ब्लास्ट होती है, और जैसे ब्लास्ट होती है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कहते हैं कि ब्रेन में हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज हुआ तो जमेगा, ब्लड निकला ब्रेन के अंदर, कहीं ना कहीं जमेगा। जहाँ जमेगा जिस एरिया में, उसके अकॉर्डिंग शरीर को पैरालाइज कर देता है। कहते हैं कि खून का थक्का जम गया ब्रेन में, क्लॉटिंग हो गई, वही है ब्रेन में, तो लकवा लग जाता है। और अब तो लकवा से लोग खत्म भी हो रहे हैं। दूसरा कारण, जब ये कोलेस्ट्रॉल जमता है तो ब्लड एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा पाता, इधर का ब्लड इधर नहीं जा पाता, और धीरे धीरे ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। और जैसे आर्टरी ब्लॉक होती है तो इसके दो उपाय हैं। या तो यहाँ से स्टेंट डलवा दीजिए, तो ये स्टेंट डालेगा तो ये फैल जाएगी, और जैसे फैलती है तो वैसे ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो जाता है। दूसरा ऑपरेशन होता है जिसको कहते हैं बाईपास। ये है बाईपास। अभी हम लोग जैसे बाईपास करें, बाईपास का मतलब होता है अलग से रास्ता बनाना। जैसे कहीं पुलिया हो, जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पुलिया है तो इधर से रास्ता दे दीजिए, ये बाईपास। भाई इधर रास्ता रुकी है, आप किनारे से चले जाओ, इसको कहते हैं बाईपास। तो ये रास्ता बंद है तो अलग से रास्ता दे दिए, इसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। समझ रहे हैं बाईपास? यहाँ की सर्जरी होती है, बहुत कॉस्टली, बहुत महंगी और बहुत रिस्की होती है। तो बाईपास के लिए अलग से रास्ता दे दिए, यहाँ से कट जाएगा, इधर से रुका। तीसरा ऑप्शन गामा ओरिजिनल। तीसरा उपाय गामा ओरिजिनल। ये गामा ओरिजिनल क्या है? ये गामा ओरिजिनल जो जम गया है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इसको बाइल एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बाइल एसिड में घोल देगा। इसको बाइल एसिड में घोल देगा, जो जमा लिक्विड बना देगा, जमी चीज को तरल बना देगा और ब्लड के माध्यम से बाहर निकाल के फेंक देगा। नहीं, अभी अगर किसी का 20%, 25%, 30% ब्लॉक भी है, क्योंकि हर आदमी की आर्टरी ब्लॉक, ये जब तक 80% नहीं ब्लॉक हो जाती तो ब्लॉकेज के लक्षण ही समझ में नहीं आते। इसलिए गामा ओरिजिनल अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो धीरे धीरे ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड में कन्वर्ट हो, सफाई हो रही है, हार्ट की सफाई। ये झाड़ू लग रहा है अंदर अंदर गामा से, पोछा और झाड़ू दोनों लगा देता है। पहले झाड़ू लगाएगा, फिर पोछा भी लगा देगा, साफ सुथरा कर देगा, आर्टरी क्लीन कर देगा, नीट कर देगा। ये गामा का हमारा काम। हम दवा खाते हैं बीपी जब बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, और बीपी के लिए हम लोग गोली देते हैं एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन 5 mg, 10 mg जो भी लेते हैं। तो ये गोली क्या करती है? इस गोली का काम है इसके वायुन को बढ़ा देती है। ऐसे आती है ना, ऐसे हो जाए। जैसे आर्टरी फैलती है वैसे ब्लड का सर्कुलेशन आराम से हो जाता है। ये 24 घंटे तक ये गोली काम करती है। फिर दूसरे दिन एक गोली एम्लोडिपिन, टेलमिशॉर्ट, वो शार्ट। फिर दूसरे दिन, फिर जहाँ 24 घंटा हुआ फिर एक गोली, फिर 24 घंटे फिर एक गोली। जिस कारण से ये बीपी हुआ है उस कारण को तो हमने ठीक ही नहीं किया। कारण है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज को तो हमने ठीक नहीं किया, केवल वॉल्यूम को
बढ़ाने की दवाई देते हैं, इसीलिए जिंदगी भर बीपी की एक गोली। अगर बीपी की गोली से निजात पाना है तो गामा ओरिजिनल 2 कैप्सूल भोजन के पहले और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 1 कैप्सूल दिन में एक बार। ये हमारे हमारे लंग्स में है तो उसको ठीक करेगा, ब्रेन में गड़बड़ी है उसको ठीक करेगा, हमारी आंखों में गड़बड़ी है उसको ठीक करेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करेगा, थायराइड के हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा। ये ढूंढ लेता है और ढूंढ के वहीं पर वार करता है जहां गड़बड़ी है। तो ये हमारा शब्दवेदी बाण है जो एक बाण से कई जगह निशाना साध लेता है। ये मिसाइल है, समझ में आ रहा है? तो ये गामा और ओमेगा हमारे हार्ट का सुरक्षा कवच। जैसे जब सीता जी अशोक वाटिका में थी, उनसे पूछा गया कि आप रावण के यहाँ थी, आपके प्राण क्यों नहीं गए? उसके तो भय से लोगों के प्राण चले जाते हैं। उन्होंने कहा, एक चौपाई है रामचरितमानस में, नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कहीं बार। प्राण किस रास्ते से जाए? आपका नाम पहरा दे रहा है, आपका ध्यान किवाड़े का काम कर रहा है, दरवाजे का। नाम पाहर दिवस निस दिन रात आपका नाम पहरा दे रहा है। नाम पाहरू दिवस ध्यान तुम्हारा कपाट, तुम्हारा जो ध्यान है वो किवाड़े का काम कर रहा है, दरवाजे का काम कर रहा है। लोचन पद निज जंतु, हमारे जो नेत्र हैं आपके पैर में है, हमारे जो नेत्र हैं आंखें हैं आपके चरण कमलों में है। तो प्राण जाए कई बार, प्राण किस रास्ते से जाएगा? हमारे पास गामा है और वेद ओमेगा है और तेल है, ये तीन चीजें हैं और ये शरीर में राम की तरह चक्कर लगा रहे हैं। ये राम की तरह आपकी रखवाली कर रहे हैं, हार्ट की रखवाली कर रहे हैं, किडनी की रखवाली कर रहे हैं, ब्रेन की तो प्राण कहाँ से जाएगा? अटैक कहाँ से आएगा? तो ये इन सब चीजों में सार है, इनको आपको समझने की जरूरत है। ये अद्भुत चीजें हैं, हमने यूज किया, उपयोग किया, इसके बाद आज आपको बता रहे हैं। ये हमारा अनुभव बता रहा है, समझ में आ रहा है? एक बात ताली बजाइए। आप पहले के लोग कहते थे कि पहले के लोगों को तो हार्ट अटैक नहीं होता, पहले के लोगों को तो थायराइड नहीं होता था, ब्लॉकेज नहीं होता था, 3 अटैक आते थे तब आदमी मरता था। पहले के लोगों को इतना लकवा नहीं लगता था, जुझ भी किसी को कैंसर होता था गाँव, आखिर क्या हुआ कि अब इतनी बीमारी हो गई? पहले के लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ जब धान आती थी तो घर में उसको डालते थे, मिट्टी का वो पार के बढ़िया, उसकी जब बगरी निकलती थी भूरे कलर की, तो उसका जब चावल बनता था घर में तो उस चावल में लगता था देसी घी डला, और उसका जो टेस्ट था उस बगरी हम लोग है ना, उसको ब्राउन राइस सर उसको कुनेता बोला जाता है। हाँ कुनेता, बिल्कुल, सर के लिए ताली बजाइए। कुनेता, सही बात। तो वो जब धान चावल मिलता था, आता था तो लगता था इसमें घी डला। आज हमारे घर में क्या कुनेता से धान दरी जाती नहीं, किसी के यहाँ दरी जाती है, किसी के यहाँ नहीं। अब हमारे यहाँ जब धान होती तो मिल में जाते हैं, अब मिल में कहते हैं बढ़िया झकाझक सफेद चावल चाहिए, लाल लाल कहीं दिखने नहीं चाहिए, पूरा रंग तो अगर दिख गया तो उस मिल वाले की आपस है, उसके यहाँ तो दोबारा वो जाएगा नहीं, या पूरे गांव में बताएगा कि फलाने मिल के यहाँ जाना, वो तो लाल लाल धान निकालता है चावल। तो जो असली तत्व था चावल का वो तो कना के साथ चला गया, और वो कना लोड होता है ट्रकों में और चंडीगढ़ जाता। चंडीगढ़ में एक जगह है धुरी, जहाँ एक फैक्ट्री लगी हुई और उस कना को पेर के तेल निकाला जाता है।
जिसको कहते हैं राइस ब्राउन। तो या तो वो कोलैता वाला चावल खाइए या तो राइस ब्राउन तेल हेल्थ गार्ड खाइए। अब कोलैता वाला सिस्टम नहीं है। और उसका भूरे रंग का जो कलर था वही दवा थी, वही औषधि थी। उसी औषधि में ओरिजिनल पाया जाता था जो हार्ट अटैक को रोकता था, बीपी को रोकता था, थायराइड को रोकता था, शुगर नहीं होने देता था, हार्ट अटैक नहीं होने देता था, कैंसर नहीं होने देता था। ये रिसर्च है। तो या तो वो खाइए या तो तेल और गामा खाइए। अगर ये काम आप ले रहे हैं तेल और गामा तो आज भी ये बीमारियों से आप बचे रहें। समझ में आया? अब हल्दी के विषय में बताएं। हम लोग हल्दी पहले चुटकी में डालते थे दाल में, सुने हम लोग माता जी लोग पहले चुटकी में, अब चम्मच में। क्यों? कुछ कारण होगा? कारण हम बता रहे हैं। पहले की जो हल्दी थी उसमें कुरकुमिन पाया जाता है। हल्दी के अंदर एक कुरकुमिन नाम का तत्व पाया जाता है जो एंटीसेप्टिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी कैंसरस होता है और बहुत सारी बीमारियों को हल्दी रोकती है। किचन हमारी औषधि है, किचन हमारे बीमारियों को रोकने वाली चीज है। आज किचन मृत्यु का कारण बन गई। किचन को अगर हमने ठीक कर दिया तो हमारी बीमारियां ठीक हो गई, हम रोग मुक्त हो गए। अब कभी कोई किसी के घाव अगर लग जाए तो कहते हैं जाओ हल्दी दबा दो। हल्दी दबाते थे तो ब्लड भी नहीं निकलता था, ब्लड भी नहीं निकलता था और वो ठीक भी हो जाता था। आज हल्दी दबा दीजिए, अब जाएगा साहब, घाव पक जाएगा। क्यों? क्योंकि इस हल्दी में कुरकुमिन है ही नहीं। अगर किसी के शरीर से आत्मा निकाल दे तो शरीर रहेगा। अब वो कुरकुमिन आत्मा है हल्दी की, तो आत्मा को तो हमने निकाल लिया, इंजेक्शन से उबाल के उसको कैप्सूल में भर के बेच रहे हैं। अब ये छोटा है, हल्दी का केवल कलर है, कुरकुमिन नहीं, इसीलिए चम्मच से डालिए। केवल कलर के लिए हल्दी डालते हैं। हल्दी में जो गुण है वो हमको नहीं मिलते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं गांठी वाली हल्दी यूज करते हैं, तो गांठी को भी उबाल के उसका कुरकुमिन निकाल लेते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई। आपके जेब में पैसा है मोबाइल में और वहां से निकल जाएगा, निकल रहा है। एक ऐप भेजते हैं, ऐप डाउनलोड किया, पैसा खत्म। तो जब पैसा आपका सारा नहीं बच रहा तो हल्दी सही बात है, होता भी है सर, है ना? बड़ी बात है। कई लोगों का गया है और जा रहा है, अभी भी जा रहा है लोगों का, है ना? साइबर में कुछ नहीं कोई कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। इसीलिए नकली आज मसाले बिक रहे हैं, नकली हल्दी बिक रही है, कोई नहीं रोक पा रहा। जब उसका पैसा नहीं रोक पा रहा तो हल्दी मसाले को क्या रोक पाएगी? आदमी नकली बन रहा है। AI आ गया, खड़ा है 24 घंटे, चौराहे में 24 घंटे, सिपाही 8 घंटे ड्यूटी करेगा, वो 24 घंटे अकेले करता, चारों दिशा में देख लेता, सामने पीछे दाएं बाएं कैमरा लगा है। AI इतना ज्यादा हावी हो गया है कि सारे लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो हल्दी हमको RCM से लेना, क्योंकि यहाँ कुरकुमिन नहीं निकाली जाती। अगर बाजार की 2 चम्मच हल्दी लगेगी तो हमारे यहाँ की 1 चम्मच में उतने काम हो जाएगी, आधा लगेगी। अगर आप बाजार बराबर डाल दिए तो फिर कड़वी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कुरकुमिन पूरा है। धनिया UTI में काम करता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हमारे पेशाब के इन्फेक्शन को दूर करता है। धनिया मिलता कहाँ है आजकल? जो मसाले हैं उसमें घोड़े के लीद और लकड़ी का बुरादा डाल के बनाया जाता है। एक आदमी गया तो बोला कि आपके मसाले में टेस्ट नहीं, तो हमने बोला हाँ टेस्ट नहीं होगा, आपकी लकड़ी का बुरादा और घोड़े के लिए खाने की आदत है तो शुद्ध चीज थोड़ी पसंद है।
अभी मऊ में पकड़ा गया नकली मसाला और रोज पकड़ा जा रहा। इसलिए हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट आते हैं शुद्ध और स्वदेशी है। हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं दुनिया में। आप विदेश की चीज यूज करते हो, उसके फायदे का आधा पैसा विदेश जा रहा है। आप साबुन जो लगा रहे हो, चाहे डप्पी लगा रहे हो, चाहे लक्स लगा रहे हो, चाहे जो भी बाजार की साबुन, कोलगेट यूज कर रहे हो, यह हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड विदेश की कंपनी है और इसके लाभांश का पैसा विदेश जा रहा है और ये स्वदेशी है। और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, व्यापारियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि यहाँ के प्रोडक्ट यूज करें जिस प्रोडक्ट में हमारे देश के लोगों का पसीना बहा है, जिस प्रोडक्ट में हमारे मिट्टी की सुगंध आ रही है, ऐसे प्रोडक्ट को हमको यूज करना चाहिए। और वो प्रोडक्ट है आपके, वो प्रोडक्ट स्वदेशी है, हमारे देश का बना हुआ एक एक प्रोडक्ट यहाँ का है। और वो कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन आप अपने देश के प्रोडक्ट को यूज करो। हमारे देश का बना हुआ एक एक चीज, हमारे आरसीएम में सारी चीजें यहाँ की बनी आती हैं। अपने देश का है, स्वदेशी। 1 रुपए का टैक्स जाता है, तो हमको यहाँ के सारे प्रोडक्ट यूज करना है। स्वास्थ्य रक्षा भी होगी, स्वावलंबन भी होगा, देश का हित भी होगा, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, राष्ट्र का हमारा धर्म भी होगा। देश के लिए लोग फांसी के फंदे में जुड़ गए। भगत सिंह आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पता नहीं कितने लोग फांसी में लटक गए 25 साल 30 साल की उम्र में। देश के लिए, अपने लिए, हम देश के लिए, हम देश के लिए प्रोडक्ट बदलने को तैयार हैं। कहते हमको हमामी अच्छी लगती है, आरसीएम की नीम वाली गंध आती है। अरे देश का हित छिपा है उसमें भैया, वो देश की बात है। देश के लिए लोग फांसी के फंदे में झूल गए। आपको हम फांसी के फंदे में झूलने की बात नहीं करते, आपको केवल इतना कहते हैं कि इस प्रोडक्ट में देश के मिट्टी की खुशबू है, इस प्रोडक्ट में देश की मिट्टी की खुशबू है, अपने देश का है, स्वदेशी है, इसलिए इसको अपना। यहां फांसी में झोलने की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? यूज करना चाहिए कि नहीं? जिसमें हमारा स्वास्थ्य हो, हमारा देश का भविष्य हो, हमारे बच्चों का भविष्य हो। आज हम डॉक्टर हो गए, जरूरी नहीं कि हमारा लड़का भी डॉक्टर हो जाएगा। आज लाखों रुपए हमको आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसको भी आएगा। एआई इतना ज्यादा हावी हो रहा है कि लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। लगभग 70% लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। जिस रोड को लेबर बनाते थे, आज एक मशीन बना देती है। जिस बैंक में 15 कर्मचारी होते थे, आज 2 या 3 कर्मचारी पूरे काम कर रहे हैं। ड्राइवरलेस कारें आ रही हैं। दिल्ली में मेट्रो चल रही है बिना ड्राइवर के। आदमी की जरूरत ही है। अमेजॉन अमेरिका में इतना बड़ा अमेजॉन का ऑफिस है, एक भी आदमी काम नहीं करता, सब रोबोट काम करते हैं। झाड़ू लगाने का आ गया है रोबोट, पोछा लगाने का, खाना बनाने का। बात करिए स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर की नौकरी जाने वाली। केरला में रोबोट का परीक्षण हुआ। अब एक मास्टर एक स्कूल में मैथ के लिए अलग टीचर, इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, साइंस के लिए अलग अलग तनख्वाहें दो गवर्नमेंट। और वो टीचर अंगूठा लगा के खेत में पानी कर लगाने चला जाता है, फिर शाम के अंगूठा लगाता है, फिर घर चला जाता है। अब एक बार रोबोट बना दिया, एक बार पैसा लग गया, वो हड़ताल भी करेगा, वो सार्थक ऐप का विरोध भी करेगा। रोबोट कौन सा विरोध करेगा? उसको खड़ा है, चाहे हिंदी पढ़वाओ, चाहे इंग्लिश पढ़वाओ, चाहे कोई भाषा पढ़वाओ, 24 घंटे एक बार बनाने में तनख्वाह की मांग करेगा, दिन रात को पढ़ा सकता। इसलिए एआई बहुत हावी है, केवल आरसीएम कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि ये लोगों का काम है। यहाँ लोगों की जरूरत है, यहाँ मशीनें काम नहीं करती, यहाँ लोग काम करते। इसलिए आरसीएम इसमें अभी सेफ है, सेफ जोन में। तो हम आप सौभाग्यशाली हैं कि आरसीएम हमारे साथ है। रोबोट नहीं, महारोबोट आ जाए
तो भी इसको पिछड़ नहीं सकता। और इसकी नौकरियां खत्म होने वाली नहीं है, इसमें दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। आज लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग RCM में आ गए, 4 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 200 करोड़ का टर्नओवर महीने का होता है। 3000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, बहुत बड़ी बात। डायरेक्ट सेलिंग में जितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनमें अकेले RCM सब में भारी, अकेले। अभी रूपांतरण यात्रा चालू है, पूरे भारत में 17,000 किलोमीटर की वो यात्रा, हर शहर से हर गांव से होकर गुजरेगी, 100 दिन की यात्रा। अगर हम अपना लेवल इस महीने भी चेंज कर लेते हैं, उसमें भी सम्मान मिलेगा। 21 दिसंबर को आपको दिल्ली में भी सम्मान मिलेगा। 5,000 ज्वाइनिंग, 5,000 PV सेल्फ ID में 5 ज्वाइनिंग खुद की महीने भर में, कोई कठिन काम नहीं है। और इसको हमको ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। अगर किसी को मान लीजिए शुगर है, तो शुगर के लिए 2 कैप्सूल गामा तो लेना ही है, और मधु संयम रस 30 ml सुबह खाली पेट आपको लेना है। शाम के 5 बजे इसको गुनगुने पानी के साथ मिला के लेना। धीरे धीरे शुगर की जो दवाइयाँ चलती हैं उसको बंद अभी नहीं करना है। मेटफॉर्मिन जो भी चल रही है उन दवाइयों के साथ लेना है। जब आपको लगे कि हमारा शुगर नॉर्मल हो रहा है तो दवाइयों का डोज आधा कर दीजिए, धीरे धीरे करके वो दवाइयाँ आपकी कम होने लगेंगी। आज महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां हैं, PCOD, PCOS, बहुत सारी बीमारियां, महीना ठीक नहीं होना, किसी को HP, हीमोग्लोबिन, बहुत सारी कमी होती है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो महिलाओं के लिए स्पेशली है, और इसमें 14 साल से लेकर 45 साल जब तक महीना होता है, अगर बच्चे जाने नहीं निकली है तो इसको 1 टैबलेट दिन में 1 बार लेना है, भोजन या नाश्ता के बाद 1 गिलास पानी के साथ। इसमें आयरन 21 मिलीग्राम है। ऐसा आयरन है जो डायरेक्ट पूरा एब्जॉर्ब होता है। फेरस बिसग्लाइसिनेट, फेरस बिसग्लाइसिनेट के रूप में इसमें आयरन है। बाकी बाजार में जितने भी आयरन आते हैं फेरस सल्फेट या फॉस्फेट के रूप में आते हैं, जो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होता है। क्योंकि बिसग्लाइसिनेट थोड़ा महंगा आता है, इसलिए लोग नहीं डालते। इसमें 50 चीजें हैं, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 13 फलों का रस, 6 बॉटेनिकल्स, 5 अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं। पूरे 50 चीजें इसमें अलग अलग। हमारी संडे की जो मीटिंग होगी उसमें आप लोग रहेंगे, सारा डिटेल आपको मिलता रहेगा। अगर किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार है, स्नोफिलिया है, इसको 1-1 कैप्सूल 10 दिन सुबह शाम, फिर एक टाइम 5 बूंद इसको 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में डाल के 2 टाइम पीना है। अगर आँख की दिक्कत है किसी को तो व्यू लेना है, क्योंकि व्यू इसमें ल्यूटीन और जियाजेंथिन, हमारे जो रेटिना के सेल्स होते हैं ल्यूटीन और जियाजेंथिन के बने होते हैं। अगर कोई मोबाइल चलाता है, कितने लोग मोबाइल चलाते हैं? सब लोग चलाते हैं, तो सबको खाना। अभी चलाते मोबाइल। अभी सर्वे हुआ कि एक आदमी 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल चलाता है, तो पता चला कि हर आदमी 6 से 8 घंटे मोबाइल चलाता है। इस मोबाइल से जो रेज निकलती है जिसको ब्लू रेज कहते हैं, ये ब्लू रेज एक ऐसी रेज होती है जो सीधे रेटिना में चली जाती है। बाकी जो रेज होती है हमारे लेंस के द्वारा बाहर रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन रेटिना में जाती है। और रेटिना में जब ब्लू रेज जाती है, हमारे मोबाइल में होता है, इसमें होता है, बल्ब में होता है, टीवी स्क्रीन में होता है, लैपटॉप में होता है, कंप्यूटर में होता है, हमारे गाड़ी की रोशनी में होता है, इन सब में ब्लू रेज होता है। हमारे रेटिना में जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स ल्यूटीन और जियाजेंथिन के बने होते हैं, 1:1:5 रेशियो ल्यूटीन और जियाजेंथिन, तो वे ल्यूटीन और जियाजेंथिन के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करते हैं, जो ब्लू रेज होती है। और जैसे डैमेज होते हैं वैसे हमको आंखों में धुंधला दिखाई देगा, आंखें थकी थकी महसूस होगी, आंखों में रेडनेस आ जाएगी, आंखें भारी भारी लगेगी, सिर में दर्द होने लगेगा, इस साइड ऐसा लगेगा कि आंखें खोलने की इच्छा नहीं पड़ती, भारी भारी लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं आंख के अंदर के, वो सेल्स हमारे डैमेज हो गए हैं, जो ल्यूटीन और जियाजेंथिन के बने। ये हमारा जो व्यू है, न्यूट्रीचार्ज व्यू, इसमें ल्यूटीन और जियाजेंथिन उतनी मात्रा में पड़ा है जितने हमारे सेल्स में होना चाहिए। ल्यूटीन 20 mg, जियाजेंथिन 5 mg।
ल्यूटीन और जियाजेंथेन का ये रेशियो इसमें पड़ा हुआ है, और जैसे हम इसको लेते हैं तो हमारे जो सेल्स होते हैं जो डैमेज हो गए हैं वो तुरंत रिकवर होते हैं। 2 या 3 दिन में आपको आँख में अच्छा लगने लगेगा। और हर व्यक्ति को साल में 3 महीने इसको खाना चाहिए जो मोबाइल चलाते हैं। जो नहीं मोबाइल चलाते उनको कोई जरूरत नहीं। जिसके आंखों में चश्मा लग रहा हो 30-30 साल 25-25 साल की उम्र में चश्मा लग रहा है, 40 के बाद लगे तो अच्छा लगता है। तो इसको लेना न्यूट्रीचार्ज व्यू, जैसे गामा जरूरी है वैसे भी जरूरी है। दृष्टि का बात इसी से कहते हैं ना, दृष्टि बदल जाती है उसकी सृष्टि बदल जाती है, जिसकी सोच बदल जाती है उसके सितारे बदल जाते हैं, जिसकी नजर बदल जाती है उसके नजारे बदल जाते हैं, कहते हैं ना। तो ये दृष्टि की बात है, जब हम देखोगे अपने आंखों से तब हमको समझ में आएगा। इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। न्यूट्रीचार्ज माइंड है पुरुषों के लिए, जिसमें लगभग 33 तरह के विटामिन, मिनरल्स और बोटेनिकल्स एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो पुरुषों के लिए अनिवार्य होते हैं। एक गोली रोज खाना है, जिसको थकान लगती है, कमजोरी लगती है, काम करने की इच्छा नहीं लगती, आलस लगती है, वो इसको एक टेबलेट रोज खा सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट के विषय में अपन नहीं बता सकते। एक हमारे पास ये है टैबिको, जिसके दांत में ठंड गर्म पानी लगता हो, सेंसिटिविटी हो, दांत की कोई बीमारी हो, उसको दोनों टाइम आप मंजन को करिए। इसको मंजन को हाथ से करिए, 5 मिनट तक रखिए, इसके बाद उड़ा खुला करिए ब्रश। तो ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। बाजार में जितने मंजन आते हैं कोलगेट वगैरह के, वो 72 रुपये 75 रुपये के आते हैं 100 ग्राम। ये 56 रुपये का है, 50 का हो गया। खाली बजाइए 50। और दुनिया में महंगा होता है, कोई रेट पड़ जाता है तो नीचे नहीं आता यार, GST कम हुई है। तो बिल्कुल इस तरह से शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है, लगभग 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। आप इनको यूज करें और यूज करने की सलाह है। इससे स्वास्थ्य रक्षा भी होगी, आपका जीवन भी बचेगा और व्यापार भी होगा एक साथ। बाकी जगह आध्यात्म में व्यापार नजर आता है, बाकी जगह आध्यात्म में व्यापार नजर आता है। RCM व्यापार है, लेकिन आध्यात्म में धन्यवाद डॉक्टर साहब का, और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। अभी मैं आपको बता दूं, आशुतोष राणा जी हमारे रूपासना यात्रा में आए थे, और आशुतोष राणा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लक्ष्मी के 3 प्रकार होते हैं। जो नीति से आए वो लक्ष्मी, जो कुनीति से आए वो कुलक्ष्मी या अलक्ष्मी, जो नीति और प्रीति से आए वो महालक्ष्मी। और बड़ी बात यह है कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी का स्वभाव जो है वो चंचला होता है, लेकिन महालक्ष्मी का स्वभाव स्थिर होता है। और RCM का जो काम है वो नीति और प्रीति का है, क्योंकि सर जो अभी बता रहे थे, नीति होती है हमारे प्रोडक्टों में और प्रीति होती है लोगों में। तो नीति और प्रीति ये दोनों काम हमें RCM देता है, और इसलिए हमें महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर का, और साथ में आप सर के साथ जो साथी और लीडर्स हैं उनका भी आभार, तो सर को लाने में बहुत काम किया। इतनी देर तक मतलब साथ में सर लोग बैठे थे, लगातार सर को प्रेरित कर रहे थे कि चलना है, और सर लगातार दवाई लिखे जा रहे थे। तो उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत लंबा समय हुआ, उसके लिए हम भी क्षमा चाहते हैं, लेकिन अगली बार ये छत्रसाल की भूमि, ये जुगल किशोर जी की भूमि, ये प्राणनाथ जी की भूमि, ये डायमंड की भूमि, ऐसे कई हालों को इस कामना के साथ मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।